वादी बजला है कि गोकुल के ऊपर विपत्ति अविवलय तो निश्चित रूप से विपत्ति एवेटा कर। तो नंद बाबा महाराज माला लोक भगवान नाम जाप कर लगला है। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। हे हरि हे नारायण हमार लाला के रक्षा कर। ए वृद्धावस्था में कते घोर तपस्या कैला के बाद ही लाला हमरा प्राप्त भेल और ओई लाला के ऊपर यदि जो भौ जात ओई लाला की जो भौ गेल तो हम ते जीवित ही प्राणांत कौली अपन शरीर के परित्याग कहते ताय हेतु हे नारायण हमारे लाला के रक्षा कर। यही तरह विचार भजन करे खूब तीव्र गति से हम से बगला है। पर सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन नंद बाबा ते रस्ते में शायद भागल आबि रहल छथि। नंद बाबा एखन तक गोकुल नहीं पहुंचलखिन है पर कंस के द्वारा प्रेरित पूतना दिव्य श्रृंगार कौक ओई सभा के जे राक्षस के सभा लागल छलो इस सभा में वो पूतना ठार भेर और कहिए भैया चिंता नहीं करो अरे यहाँ का लाला कतो और जन्म लौलक दुष्टता की हेते हम छी न हमरा आदेश दिया हम एक नंबर के मायावी छी प्रथम श्रेणी के मायावी अपना माया के बल पर हम केहनो रूप धारण कर सके छिए और रूप धारण क के अहाँ के बालक एक महीना के अंतर्गत जतो भी क्यों बालक जे जन्म लेने हेते ओकरा हम समाप्त कर देबे हमरा आदेश दिया और किनको भानक कानो कान तक खबर नहीं लगते प्रजा में अहाँ का बदनामियों नहीं होयत और अहाँ के शत्रु से हो समाप्त हो जाए। कंस बड़ा खुश भेल अरे पूतना तो बहुत सुंदर बात केला ठीक है जो हमारा आज्ञा छो। पूतना उठम से विदा भेल है। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कंसेन प्रहित घोर पूतना बाल घातिनी शिशुंश्चार निघ्रन्ते पुरग्राम ब्रजादिशो। कंसेन प्रहिता घोरा कंस के द्वारा प्रेरित पूतना विदा भेल है। एक लक्षण किया तो बाल घातिनी छोट छोट बच्चा का पेट फाड़ कर ओकर रक्त पान करिए। शिशुन सचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो गांव गांव नगर नगर ये रूप बदल कर घूम लगल है। केहन रूप बने लख ताम के सबंधव्यतिशिक्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम। ये अपन माया के बल पर जे विशाल काय एकर भयंकर शरीर छे और विशाल काय भयंकर शरीर का परित्याग कय माया से दिव्य एकता स्त्री का रूप धारण के लखा। एतिक सुंदर ये अपन रूप बनेला के स्त्री के देख कर जकर नजर पड़े छे ओकरा है जे कह रही कहीं साक्षात भगवान विष्णु का पत्नी लक्ष्मी तो नहीं छथिन। क्यों कहे चाहत नहीं हमारा तो लगे ये ब्रह्मा जी का पत्नी ब्रह्माणी छथिन। क्यों कहे चाहती साक्षात कहीं उमा तो नहीं छथिन माँ गौरी तो नहीं छियत। एहन अद्भुत रूप बनेला था दिव्य 16 श्रृंगार कय और महाराज पैर में सुंदर पायल रुंझुन करैत बल खाइत इठलाइत और एकटा हाथ में कमल फूल नेने और ओई कमल फूल से क्रीड़ा करैत खिलाइत मस्ती में मंथर गति से गजगामिनी के तरह ही चल लागल है। आकाश मार्ग से चलित चलित जखन गोकुल पहुंचल तो गोकुल में जतिक गोकुलवासी छथिन सबके देखे छथिन कि सब टोली बना बना के जते गोपी सब छथिन सखी सहेली टोली बना बना समूह बना बना सब गावित जा रहल छथिन। की गावित जा रहल छथिन नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब मस्ती में झूम के गाबि रहा। महाराज जखन पूतना देखलक तो विचार करे कि किया न एही टोली में हमू मिल जाए यह सुंदर मौका या और ओई टोली में आबि कर पूतना से हो गाब लागल नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की और मस्ती में झूमित सब गावित जा रहल छथिन। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की।
जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंदलाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल ओ की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी लोग गाइए, बोल नंद के लाला की। पूर्वक ताली बजबे। कोना को हाथी घोड़ा कोना को पाल की, छोटन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। कोना को हाथी घोड़ा कोना को पाल की। छोटन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, ओ जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घरा नंद भयो जय आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की, जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। ओ जय कन्हैया लाल की जय हो नंद लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल। प्रेम से गयो नंद के लाला की जय हो। बलगुष्मिता पांग विसर्ग वीक्षिते मनोहरन्तीं वनितां व्रजोकशाम् अमंसतां भोजकरेण रूपिणी गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्। ऐ पूतनापन माया के बल पर एहन रूप धारण कैलक है कि मनोहरंतिम वनिताम ब्रजोकशाम जतिक ब्रज सुंदरी ब्रज वनिता छथिन ओ जखन ए
मायावी पूतना के देखलक है तो सबक मन कई हरण कौललक अपन सुंदरता से। गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागताम पतिम, गोपी ए दिव्यता भव्यता के देख देख के सब यह विचार करे चाहत कि साक्षात लक्ष्मी नारायण से भेंट करे ले तने अली है आदि अनेकों प्रकार के कुतर्क कह रहल छथि। और ई शनेह सनेह ई पूतना ओई गोपी के संग नंद के आनंद भयो जय कन्हई ई गौवैत मस्ती में झुमैत झुमैत जहिना सब यशोदा मैया का आंगन पहुंच के बधाई दे छथिन, मैया बधाई हो। तो ई पूतना से हो घर में जाकर यशोदा मैया कह छथिन, मैया बधाई हो। यशोदा मैया के जखन दृष्टि पूतना के ऊपर पड़ल है, यशोदा मैया तो एकदम आश्चर्यचकित भ गेली कि एतेक सुंदर स्त्री आइ तक हम अपना जीवन में नहीं देखने छलो। ई के छी? प्रश्न करे छथिन बहिना के। पूतना तो सुनित के साथ मन में शंका भेले कि कहीं हमरा पहचानते नहीं गेलिए। पर पूतना जे मायावी रूप धारण केनी चली, अरे बहन हमरा यहाँ नहीं पहचान लो, अरे हम मथुरा में ब्राह्मण देवता शायद उनके हम धर्म पत्नी थी क्यों। और हम बहुत दिन से भगवान की प्रार्थना करी चलो हाँ कि अपने घर लाला के जन्म हुआ। और आए जखन हमरा ई खबर लागल, ई सूचना भेटल कि अहाँ के घर लाला के जन्म भेल है, ताए हम सब घर काज के परित्याग क दौड़ सब घर काज के परित्याग क दौड़ल भटकल अहाँ लगेलो। और देखो यशोदा मैया हमारे जे पतिदेव छथि न, महान सिद्ध तपस्वी छथि, हजारों वर्ष तपस्या कऽ के जखन अयली, जखन घर अयला तो हम उनकर खूब सेवा केलियनि ओहि दिन। और जखन खूब सेवा केलहुँ अपना हाथ से, हमर सेवा से हमर पतिदेव प्रसन्न भऽ गेला और कहला कि बाजू अहाँके की चाहिए। तो हम कहलियन सरकार हमरा किछु नहीं चाहिए, यदि अहाँ हमरा किछु देव चाहे छी तो हमरा एहन आशीर्वाद दिया जे बच्चा के हम अपन दुग्ध पान करा दिए, ओ बच्चा के जीवन में कहियो कोनो रोग नहीं लगे। यशोदा मैया सुनली तो बड़ा प्रसन्न भ गेली, अरे एहन दिव्य आशीर्वाद अहाँ किया। कहलखिन हाँ कोनो बात नहीं, आओ आओ, बड़ा स्वागत केलखिन है। पूतना बाजल की मैया अहाँ के लाला कतऽ ये। यशोदा मैया कहे छथिन कि बहन देखो एखने ओकरा हम पलना में सुतेलहुँ हाँ, अहाँ आराम से जाब और आराम से उठा के अपन दुग्ध पान करा देबनि। पूतना बाजल ठीक। मैया तो और जते गोपी सब चली हुनका संगे बातचीत करे लगली, हालचाल लेबऽ लगलखिन। और इम्हर पूतना के भेट गेल मौका। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि धीरे धीरे ई पूतना राक्षसी भगवान के तरफ बढ़ल है। विबुध्यताम एकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। आए पूतना धीरे धीरे भगवान को ओर जखन अग्रसर भेल तो भगवान जे पालना में पड़ल छला है, हल्का सा अपन नेत्र खोल के पूतना के देखलखिन है। भगवान मंद मंद हंसैत विचार करे लगला, ओ हो मामा जी पूतना मौसी के भेजले थे, कोनो बात नहीं। और देख कर भगवान नेत्र बंद कर लेलखिन है। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भगवान आए पूतना के देख के अपन नेत्र बंद कर लेलखिन। नेत्र बंद किया केलखिन है। चराचर के जे आत्मा छत भगवान, ओ भगवान आए अपन निमीलिते क्षण अपन अक्ष नेत्र का बंद कर लेलखिन है। एहि पर संत वृंद बहुत तरह के भाव दै छथि। कहै छथिन भगवान नेत्र बंद कऽ कऽ विचार करऽ लगला है कि देखो तो कंस मामा छथि, एखन तो हम एहि धरती पर एबे केलहुँ हँ, और अवैत के साथ ही पूतना मौसी का स्तन में कालकुट विष लगा कर हमरा मारे वास्ते ही भेज दिलथि। अरे हम एहि गोड़ में एलहुँ माखन मिश्री खाए वास्ते, पर माखन मिश्री खाब की एखन तक माखन मिश्री के दर्शनो नहीं भेटल। और ई पूतना मौसी हमरा कालकुट विष पान करा के मारे चाहे छथि, कोनो बात नहीं, भगवान अपन नेत्र बंद कऽ लेला। पर एक संत कहे छथिन भगवान नेत्र किया बंद केलखिन है।
भगवान नेत्र बंद क क मानो भगवान गणेश के प्रार्थना कर रहल छथिन। हे मंगल करता विघ्नहर्ता गणपति बापा, आइ हम कार्य के शुभारंभ कर रहल छी और ओहो शुभारंभ एकटा महिला से कर रहल छी और ओहो महिला हमर मौसी थी की। तो मौसी से कार्य के शुभारंभ कर रहल छी। ओहो जहर पान तैमे कतौ से विघ्न अबे तो हमरा ऊपर एक कार्य के ऊपर अहाँ दृष्टि रखब और हमरा जीवन में मंगले मंगल हुआ ये बातक ध्यान रखब। ताहि हेतु भगवान नेत्र बंद क लेलखिन चरा चरात्मा सन मिलिते। नेत्र बंद क के भगवान मानो गणेश जी का ध्यान करे, कार्य में विघ्न न आवे तो उनका से प्रार्थना करे लगला है। पर एक संत कहे छथिन भगवान किया नेत्र बंद क लेलखिन। भगवान नेत्र एहि द्वारे बंद क लेलखिन कि ई पूतना छी राक्षसी और अपन माया के बल पर राक्षसी वेश का हटा के दिव्य सुंदरी का रूप धारण क ई छल से हमरा मारे चाहिए। और यद हम एकर अपना नजर से देखबे तो हम छी मायापति, ई छी मायावती और हम छी मायावती। तो ई जखनी मायापति के मायावती के ऊपर नजर पड़ते तो एकर जे राक्षसी स्वरूप छे वो राक्षसी स्वरूप प्रकट भ जेते और ये नकली रूप समाप्त भ जेते। ई गौर में एतेक जे आनंद मनाल जा रहल छे, खुशी मनाल जा रहल छे, बधैया गाबि रहल छथि सब, एकर विशाल स्वरूप देख के सब डर जेती। एखने हमरा घर में तहलका मच जात, ते द्वारे कोनो बात नहीं, सुंदरी बनल ये, सुंदरी बनल रह दियो, हम ही अपन नेत्र बंद क ले छी। भगवान नेत्र बंद क लेलथि। चरा चरात्मा सन मिलिते क्षण। नहीं, भगवान एहि द्वारे नेत्र बंद नहीं केलखिन है। किया बंद केलखिन है? कहै छथिन भगवान विचार करै छथि हम छी मायापति और ई छी मायावती और ए मायापति को मायापति के दृष्टि जखने ही मायावती के ऊपर पड़ते और हमर नेत्र और एकर नेत्र जखनी दुनूटा के नेत्र मिलत तो नेत्र मिलित के साथ कहीं एकरा हृदय में हमरा प्रति प्रेम आबि गेले तो हमरा ई नहीं मार के हमरा छोड़ देत और कतो और जात हमर जे अन्य जे ग्वाल वाल सब ई कहीं ओकरा ने मार दिया, हमर मित्र सब जे छथि ओकरा ने मार दिया। ताहि हेतु कोनो बात नहीं, आओ अहाँ के व्यवस्था हम ही लगबै छी। ताहि हेतु भगवान नेत्र बंद क लेला है। चरा चरात्मा सन मिलिते क्षण। पर एकटा संत कहै छथिन भगवान नेत्र बंद किया केलखिन है। भगवान नेत्र बंद क मानो। एकटा संत कहै छथिन भगवान नेत्र बंद किया केलखिन है। भगवान नेत्र बंद क मानो। देवादिदेव भोलेनाथ से भोलेनाथ ये कालकूट विष पीवे का आदत ही कैया। ताई है तो ये पूतना मौसी कालकूट विष लगा के हमरा ये विष पियावे एली है और यदि हम विष पान केलो हम तो एलो एखन माखन मिश्री खाए वास्ते, पर माखन मिश्री देखी तक ले नहीं भेटल और विष लगा कि हमरा मारे लाल है और विष पीवे का आदत किया अही कैया। क्या तो जखन समुद्र मंथन भेल रहा तो इस समुद्र मंथन में जखन विष का प्राकट्य भेले ओ महाराज हालाहल विष देख कर जतेक ओठाम समुद्र मंथन के नहार देव वृंद असुर वृंद रहे सब जे छै से ओई विष के द्वारा जरा लगला। त्रैलोक के लगे छले जना ओई विष के माध्यम से जर के भस्म भ जेते। तो सब गोटा भगवान के कहला पर ओई विष के ल के भोलेनाथ जी के पास गेलखिन है और कहे छथिन बाबा ए भयंकर विष से हमरा सबके रक्षा करू। देवादिदेव भोलेनाथ समस्त जीव के कल्याणार्थ अपन हाथ में विष लेलखिन है। ततः करतले कृत्य व्यापे हालाहलं विषम अभक्षयन महादेव कृप। पर विषपांत केलखिन पर विचार कर लगला है जे हमरा हृदय भुवन में सदैव भगवान का बाल छवि रहे छन। ती भयंकर विष यदि उनका पास पहुंचत तो कहीं हमरा स्वामी के हृदय में तकलीफ नहीं हो। तो विषपान करे से पहले विष का रा और मां का सहारा लेलखिन है।
रा कह के जखने रा कहलखिन है तो मुंह खुजले ने तो विष पान कऽ लेलखिन। अम्मा कह के मुंह बंद कऽ के कंठ में जे छै से विष के धारण कऽ लेलखिन है, हृदय के नीचा नहीं उतर देलखिन कि हमर बाल स्वरूप जे कोनो प्रकार कष्ट नहीं है, और कंठ में विष के धारण कऽ लेलखिन। और ओही दिन से हुनकर नाम पड़ गेल नीलकंठ। प्रेम से कहियो श्री नीलकंठ भगवान की। आए भगवान श्री कृष्ण स्मरण करी छथि कि बाबा अहाँ के विष पीबे का आदत ये, ताहि हेतु आबि के ई विष पान अहाँ करू, और विष पान कैला के बाद पूतना मौसी के दुग्ध पान हम करब। ताहि हेतु भगवान नेत्र बंद कऽ के भगवान का ध्यान करे लगला है। चरा चरात्मा सनीलिते क्षण। पर एकटा संत कहै छथिन नहीं नहीं, भगवान अपन नेत्र किया बंद कऽ लेलखिन है। प्रेम से एक बेर बजे जाइयो। आइ देखे छी अहाँ सबके सुस्ती विशेष छल यऽ, कनी जागू। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो खोबत है, और जो जागत है सो पावत है। हरि कथा भगवान कथा एक करबाक चाहिए। नहीं जो मुंह लटका के जना तना जबरदस्ती बैसल या हाफी पर हाफी जमाई पर जमाई लड़ रहल छी, बिल्कुल नहीं। एकदम सचेत तटस्थ भ जाओ, कमर के सीधा कऽ के बैसू तो आलस्य नहीं आया। और कमर के पीठ के रीढ़ के जखने अहाँ ढीला छोड़बे तो हमारा समस्त इंद्रिय जैसे धीरे धीरे शिथिल भ जाए, फिर कथा में मन नहीं लगा। अच्छा अहाँ सबके चाय पिया दी की विचार? चाय पीबे? चलो प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की। नटवर नागर नंदा। आइ प्रातः काल माता लोकनि सब गबै छली और हम सुतल छलहुँ तो हमरा कान में आवाज पड़ल, तो हम तखने विचार केने छलहुँ कि हमहूँ मंच से गायब। तो अहाँ सब नीक गबै छलहुँ कि हम नीक गाबि रहल छी, अहाँ सब फैसला दे। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। प्रेम पूर्वक हाथ ऊपर उठा के सुस्ती दूर भ जात, आलस दूर भ जात, मस्ती में। श्री हरि। तो ही नटवर तो ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर। तो ही नटवर तो ही नागर। बरे तू ही नागर। तो ही हाँ हाँ तो ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा,
भजो रे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण भरे हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन मेरे हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में कृष्ण भरे हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। ज्यों प्यारे बिच चंदा, जय हो। ज्यों तारे बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। ज्यों तारे बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। हाथ उठाए के मस्ती में सब सखियन में राधा जी बड़ी है। 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 सब सखियन में राधा जी बड़ी है। सब सखियन में राधा जी बड़ी है। ज्यों नदिया बिच गंगा, ज्यों नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। ज्यों नदिया बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा।
नटवर नागर नंदा। काली दह में रास रचायो, काली दह में रास रचायो, काली दह में रास रचायो, काली दह में रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा, जय हो। नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। नाचत बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। मीरा को प्रभु गिरधर नागर, मीरा को प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर, गिरधर नागर। मीरा को प्रभु गिरधर नागर, मीरा को प्रभु गिरधर नागर। काटो यम का फेरा, जय हो। काटो यम का फेरा, भजो रे मन गोविंदा। काटो यम का फेरा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, 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 भजो रे मन गोविंदा। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की। आप सावधान हो जाओ। चरा चरात्मा सन्मीलिते क्षण। भगवान नेत्र किया बंद कौल लेत, यही विषय पर हम छलो हाँ। कई छथिन भगवान नेत्र एहि द्वारे बंद कौल लेला कि जखन पूतना मौसी के देखलखिन कि अपन स्तन में कालकुट विष लगा कर हमरा पिया कि मारे ला आयल है, ताई भगवान पलंग में असगरे है। तो मानो भगवान आए माँ सीता जी का स्मरण कर लगलखिन कि देवी राधा का स्मरण कर लगलखिन है कि देवी जखन हम रामावतार में छलो हाँ तखन तो सीता बन का हमारा साथ में छलो हाँ।
तो ओहो समय एक स्त्री आयल छली है के शूर्पनखा देवी। तो शूर्पनखा देवी जखन आयल छली तखन अहाँ हमरा संग में छलौं तो अहाँ के तरफ हम दृष्टि कऽ लेलौं, पर आए अहाँ हमरा संग में नहीं, केवल अकेला ए पलना में हम पड़ल छी और ये पूतना हमरा मारे वास्ते अली है। तो मानो भगवान स्मरण कऽ कऽ सीता जी का स्मरण करे छथिन और ये संदेश दऽ रहल छथिन कि जे कुपात्र है ओई कुपात्र को ऊपर कखनो दृष्टि नहीं डाले। यदि कुपात्र को ऊपर दृष्टि डाले छी तो निश्चित अहाँके कखन पतन होयत अजामिल जकाँ, तकर कोनो गारंटी नहीं। ताई है तो कुपात्र के ऊपर कखनो दृष्टि नहीं डाली। वेद भगवान कहे छथि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं कर्णेभिः कान से सुंदर कल्याणमय शब्द का भगवानक जे मंगलमय कथा गाथा छन हुनकर श्रवण करें। पश्चिम अक्ष भी और नेत्र से दिव्य भगवानक जे स्वरूप छन संत वृंद जे छथि वैष्णव जे छथि हुनकर दर्शन करी। तो जे कुपात्र दृश्य छे जे ऊपर दृष्टि देला के बाद हमर अहाँ का पतन भ सकैया, एन जगह से अपन नेत्र बंद कौली पर ओई व्यक्ति के ऊपर ओई जीव के ऊपर ओई प्राणी के ऊपर नजर नहीं डाली। ताई है तो भगवान नेत्र बंद कौ लेलखिन है। चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण आदि चराचरात्मा सनिमीलित क्षण भगवान नेत्र बंद किया केलखिन है। एक ऊपर अनेकों सुंदर सुंदर भाव आचार्य वृंद दलखिन है। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन ई पूतना धीरे धीरे शनि शनि भगवान का अत्यंत निकट आबि गेल और तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मूलवनम घोरांकमादाय शिशोर ददावत। जहिना कियो सायंकालीन बेला में गोधोली बेला में नहीं पूरा अन्हार रहे छे नहीं पूरा रोशनी रहे छे, ओई काल में ओई अंधकार में यदि कोनो रस्सी पड़ल है टेढ़ मेढ़ तो ई रस्सी के देख के हम अहाँ निश्चित रूप से विश्वास कर ले छी कि सांप नहीं तो छिए, पर वस्तुतः वो सांप नहीं रही है। जखन पूरा अंधकार रहे तखन यदि कोनो रस्सी है चाहे सांप है तो अहाँ नहीं देख सके छी, या पूर्ण प्रकाश रहे तो अहाँ देख लेबे। पर अंधकार छे न पूर्ण प्रकाश से मध्य बेला सायंकालीन बेला गोधूली बेला ओई समय में यदि अहाँ के रस्सी कोनो पड़ल छे तो अहाँ के लागत कि सांप छे। तो तहिना जहिना कि साधारण सांप समझ के ओई सांप का रस्सी समझ के ओई सांप का पकड़ा चाहिए, तहिना ई पूतना ए जगत के जे जगदीश भगवान छे एक तो साधारण लौकिक बालक जैन का ई बालक का अपना अंक में उठा के ल लेलक और लक तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणं घोरांकमादाय शिशोर ददावत। कालकुट विष जे अपना स्तन में लगेनी वो कालकुट विष युक्त स्तन भगवान के मुख में ई पूतना राक्षसी दऽ देलक। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। भगवान का मुख में स्तन कालकुट विष युक्त जखने दिल दोनों हाथ से पूतना का स्तन का पकड़ कर और एकदम पान कर लगला पीवा लगला है। और महाराज शनि शनि श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि राजन भगवान बड़ा प्रेम से प्रसन्नता पूर्वक हाथ पैर फकेत मस्ती में खलाए पहने तक कालकुट विष का पान कलखिन है, फिर धीरे धीरे स्तन का माध्यम से दुग्ध का पान कलखिन है और पुनः फिर धीरे धीरे पूतना का प्राण कैसे हो खींचा लगलखिन स्तन के माध्यम से। जखने भगवान दुग्ध पान करित करित प्राण के खींचने प्रारंभ कलखिन है तो ये पूतना का वक्षस्थल में अत्यंत पीड़ा भयानक वेदना भेल है, भयानक दर्द भेल ती जोर से चिल्लाल और बाजैया सामंच मंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना वर्मणि। अरे सा मुंच 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 छोड़। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन मौसी हम तो एक जल्दी से ककरो पकड़े नहीं छिए और पकड़ला के बाद हमारी स्वभाव हम फिर जल्दी छोड़े नहीं छिए। पर एक संत भाव दे छथिन कि ऐ जखन भगवान का अंग प्रत्यंग स्पर्श भेल और जखन अपन स्तन भगवान के मुख में ही पूतना दिली है
तो भगवान का स्पर्श होइत के साथ एकर जतिक जन्म जन्मांतरक पाप पुंज से छले है ओ पाप पुंज एकर भस्म भ गेल और दिव्य आत्मा भ गेल एकर मन एकदम विशुद्ध साधु बन गेल। तो ई पूतना जे छे से थर थर कापा लागल जरे बाप रे बाप जे जगदीश का हम मारे अपन स्तन में कालकूट विष ल करने छी और यदि कालकूट विष पान करता तो निश्चित रूप से हिनकर प्राणांत भ जेतन। तो मानो आए भगवान के ऊपर दया भगवान का स्पर्श भेला मात्र से ते दया लेन है कि ई पूतना जोर जोर से बाजा लागल मुंच 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 का मतलब छोड़ अरे मैं कालकूट विष यहाँ का प्राणांत भ जात। पर भगवान स्तन का माध्यम से जखन प्राण का हरण केलखिन है कि पूतना का भयानक वेदना और दुसह्य असह्य दर्द तो जे पूतना मायावी रूप बना के आयल छली अपन मायावी रूप के परित्याग का भयानक विशाल काय पूतना के स्वरूप धारण कलक और अट्टहास करत चीखे चिल्लाए ते ई आकाश में भगवान का लोक उड़ल है और आकाश में लोक उड़ल और भागल मथुरा के तरफ। मथुरा के तरफ जखनी भागल है ई पूतना तो भगवान देखे कि एकरा कतम मारी पूतना मस्ती में तीव्र गति से जा रही है। एक बच्चा सबके पाछा कनी शांत करो तो सब मस्ती कर रही खला रही देखियो हमार नजर जाइए तो कथा में बाधा पड़ रही एक रस का हटाओ भगाओ। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की जय श्रीमद्भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। ई पूतना जखन भगवान का लौक भागल है तो जखन मथुरा का ओर चलल है तो मथुरा से पहिने यमुना से पहिने एक विशाल बगीचा छल है जे बगीचा कंस के नाम छल और बगीचा में अनेकों फल लागल छले है पर ओई बगीचा के फल ओई बगिया के फल केवल कंसेटा खाए छल है। तो भगवान विचार करे कि दुष्ट आतताई साधारण प्राणी के सत्वित रही है और ए बगीचा के सुंदर सुंदर फल ही असगरे खाइए अरे फल दूध दही फल जे वैष्णव छथि जे भगवान के भक्त छथि हुनका लेल छी पर ई राक्षस ए फल के भक्षण कय एकर दुरुपयोग करैया ते द्वारे एकर बगीचा के समाप्त कऽ दिए और ई विचार कय जखन ओई बगीचा के ऊपर से ई पूतना निकलल है तो भगवान जे छे सो स्तन के माध्यम से प्राण का हरण केलखिन है। हरण करत के साथ महाराज आकाश से जे छे से धम्मदी से बगीचा पर खसल है। श्री सुखदेव स्वामी के छथिन राजन पतमानोपि तद्देह स्त्री गव्युत्तन तरद्रमान चूर्णयामास राजेन्द्र महदाशी तदद्भुतम। ओ विशाल बगिया जतिक गाछ वृक्ष छले सब चूर्ण चूर्ण भ गेल क्या तद्देह स्त्री गव्युत्तर तरद्रमान तीन गव्यति अर्थात एक कोष का एक गव्यति कहल जाय छे दू कोष का एक गव्यति कहल जाय छे और त्रिगव्यति का मतलब 6 कोष के एकर शरीर छले पूतना का विशाल काय 6 कोष के शरीर लऽ जखन ओई बगिया पर खसल तो जतिक गाछ वृक्ष छले सब चकना चूर भ गेल और जखन ई पूतना धाराशायी भ के खसल है तो भगवान श्री कृष्ण ओई पूतना के वक्षस्थल पर दोनों वक्षस्थल के मध्य में बैस के खूब क्रीड़ा कला कऽ रहल छथि खला रहल छथि। आइ पूतना के वक्षस्थल पूतना के लेल ब्रह्म क्रीड़ा स्थल बन गेल है और ओ पूतना के वक्षस्थल पर ब्रह्म अपन ब्रह्म क्रीड़ा स्थल बना के हाथ पैर फेंके तो खूब मस्ती में खला रहल छथि। पर तावे तक यशोदा मैया अपना घर से जखन बाहर निकलखिन तो देखे छथिन लाला गायब। अरे लाला हमर कतऽ गेल महाराज तहलका मचि गेल जते ग्वाल बाल छलथि गोपी छलथि सब भगली कुमार गेल एकटा बाजल के एकटा भयानक राक्षसी के हम देखलहुँ हँ कि अहाँके बालक के लऽ कऽ भागल जाइ छल कुम्हर सब दौड़लथि तुम्हार भागल भागल जखन खूब आगाँ तक गेलथि देखै छथिन एकटा विशाल काय राक्षसी जकर 6 कोष के शरीर छै तद्देह स्त्री गव्युत्तन तरद्रमान 6 के कोष के युक्त विशाल शरीर के जखन देखेलखिन मरल परल तो एकटा बालक बाजल अरे मैया देख 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 तोहर लाला स्तन के बीच में बैसल खला रहल छतो। महाराज नील कमल भगवान
वो विशाल का पूतना का वक्षस्थल पर बैस के खला रहा है। आब तो मैया यशोदा छाती पीट पीट के काना लगली, हाय राम ई की भऽ गेल, हमर लाला के कोना सुरक्षा है, के उतारत? ग्वाल वाल कहै छथिन चिंता नहीं करू, हम व्यवस्था करै छी। और एकटा सीढ़ी के व्यवस्था कऽ कऽ पूतना के शरीर से लगा कर और धीरे धीरे ग्वाल वाल एक दूटा चढ़ कर भगवान श्री कृष्ण के नीचा उतार लेता। और नीचा उतारला के बाद मैया का हाथ में लाला के दलखिन है। मैया के हाथ में जखने लाला के दलखिन तो अपन लाला के पायब यशोदा मैया बड़ा प्रसन्न भ गेली, विचार करै छथि कि हमर लाला ठीक है कि नहीं, तो दुग्ध पान कराबै छथिन। पर जखने दुग्ध पान कराबै छथिन तो भगवान श्री कृष्ण एकदम चुरसुर चुरसुर कऽ कऽ दुग्ध पान करऽ लगै छथिन। मैया खुश भऽ जाइ छथि, एकर मतलब हमर लाला के जे छै से कोनो नजर बाधा दोष नहीं लागल। यदि बालक घर में है, छोट बालक, ओ बालक यदि दुग्ध पान नहीं करे तो माता जे होइ छथिन से एकदम घबरा जाइ छथिन, ई दूध किया नहीं पीबै, एकर मतलब छै एकर तबियत गड़बड़ छै। पर भगवान श्री कृष्ण बड़ा प्रेम पूर्वक दुग्ध पान करऽ लगलखिन तो मैया बहुत प्रसन्न भऽ गेली। पर विचार करै छथि एखन मुर्दा के छिकायल है तो एकर पवित्रता हेबाक चाहिए, तो कोना पवित्रता करब? श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामभिः। यशोदा मैया अपन लाला के लऽ के एलखिन कतऽ? गौशाला एलखिन। और गौशाला में आबि के पहिने गौखुर के जे मिट्टी होइ छै से माटि उठा के भगवान कृष्ण कन्या के संपूर्ण अंग में पाउडर जकाँ लेप देलखिन है। और ओकर बाद गाय गोबर से लेपन केलखिन भगवान के। फिर गौमूत्र से स्नान करेलखिन है, ओतबे ने ओकर बाद फिर पंचगव्य से स्नान करेलखिन है। और एहि तरह से दिव्य स्नान करा के भगवान के पवित्र केलखिन है। देखो जय गाय गोबर के आइ काल्हि तो गाय गोबर उठबैयो में हमरा अहाँके लज्जा लगैया कि भाई गोबर कोना छू। पर जय गोबर के उठबै में, जय गोबर के साफ करे में हम अहाँके एतेक बुरा मानै छी, एतेक हे दृष्टि से देखै छी। ओ गाय गोबर से भगवान स्नान करै छथि, ओ गोमूत्र से भगवान स्नान करै छथि, पंचगव्य से भगवान स्नान करै छथि। देखो शास्त्र पुराण में पंचगव्य का बहुत महत्व ले है। कहै छथिन असाधारण से असाधारण यदि शरीर में रोग लागल हुआ और नित्य गौमूत्र पान करी, पंचगव्य पान करी तो निश्चित रूप से कोई रोग से मुक्ति भेटे छै, में संदेह नहीं। और ओतबे नहीं, शरीर में हड्डी के अंतर्गत यदि पाप बैसल अनेकों जन्मों का और यदि अहाँ पंचगव्य प्राशन कऽ लै छी तो संपूर्ण पाप तक्षण नष्ट प्राय भऽ जाइ छै। और पैघ से पैघ जखन आचार्य वृंद ब्राह्मण वृंद यज्ञ संपन्न कराबै छथि तो यज्ञ के शुभारंभ में सबसे पहिने जजमान के जे छै पंचामृत पान करायल जाइ छनि। किया तो भक्षा भक्ष की खाय के अबै छथि, नहीं खाबै छथि। आइ काल्हि तो खाय पीबै कोनो विचार रहलै नहीं, तो ताहे तो विशाल यज्ञ में भाग लेता। तो इससे पहले पंचगव्य पान करा के इनका शुद्धिकरण करी। और एक पंचगव्य की विशेषता की थी, सुनी प्रमाण के साथ। यत्त्वगस्ति गतं पापं देहे तिष्ठति मामिकिं प्रासनात् पंचगव्यस्य दहत्यग्निरिवेन्धनम्। यत्त्वगस्ति गतं पापम, यदि अहाँ का अस्थिगत पाप स्थिति अर्थात हड्डियों में पाप बैसल, देहे तिष्ठति माम किम, अगर शरीर में कोनो पाप बैसल तो प्रासनात् पंचगव्यस्य, जखने पंचगव्य का प्राशन करब पान करब तो दहत्यग्निर्वेन्धनम। जहिना अग्नि में लकड़ी दियो तो लकड़ी के की हाल होइ छै, जल के भस्म भऽ जाइ छै। तहिना हम अहाँ पंचगव्य यदि पान करै छी तो हमर जतेक पाप सदा सर्वदा के लेल जरि कऽ समाप्त भऽ जाइत अछि। ई पंचगव्यक ई महत्ता। पर विडम्बना आइ यदि गाँव में दूर दूर तक देखल जाए तो देसी गैया नजर नहीं अबै छै। और हम अहाँ सब देशी गैया के परित्याग कऽ देलहुँ हँ। आइ काल्हि जे हमरा के द्वार पर जे गौ माता छै वो वस्तुतः गौ माता छथि नहीं, वो एकटा दूध दय वाली जीव थी, गौ नहीं।
और ओई गौ माता से ओकर गौदान कैला से या ओकर दुग्ध पान कैला से हमरा के कोनो लाभ नहीं भेटैया। वैज्ञानिक अमेरिका आदि के जतेक वैज्ञानिक छथि सब रिसर्च कैला है दुग्ध के ऊपर। कहै छथिन एहि जर्सी गैया के जे दुग्ध पान करता वो कामी होता, हुनका अंदर काम उत्तेजना विशेष रूप से बढ़तनि, जकर परिणाम जे विदेश आदि के जे आदमी सब छथि ओ जर्सी गैया के दुग्ध पान नहीं करै छथि। ताहि हेतु हम अपने लोगन से निवेदन करब, यदि गौ माता रखे छी तो जर्सी गैया रखे छी राखू, मनो नहीं करब, या तो इसे लाभ छे और लाभ वाला काज तो चाहे जते घाटा है आदमी सही को वो काज करबेटा करै छथि। पर एकटा देसी गैया अवश्य राखी अपना एठाम, जे देसी गैया से व्रत त्योहार आदि अयला पर ओई गोबर से गाय गोबर से ओई गौमूत्र के द्वारा जखन हम अहाँ घर अंगना के लेपन करै छी तो महाराज सर्वतो भावेन कोनो प्रकारक अगर दोष ओई देह पर रहै छै, ओई धरती में रहै छै तो समाप्त प्राय भ जाइ छै। ताहि हेतु गौ माता का पालन अवश्य करी और वो गौ माता देसी हुआ। क्या जय गौ माता के तिरस्कार का, जय गौ माता का परित्याग का आय हम आहा जर्सी गाय के तरफ बढ़लो हैं, ओई गौ माता से प्राप्त जे दूध या जे घी या ओइसे यदि हम अहाँ पूजन अर्चन वंदन करे छी तो ओकर कोनो फल नहीं भेटे वाला या। ताहि हेतु का संरक्षण कर चाहे छी, यदि अपन मन का पवित्र रख चाहे छी, अपन आचार विचार का पवित्र रख चाहे छी और अपन अबै वाला जे पीढ़ी छथि उनका सही दिशा देवा चाहे छी तो देसी गैया का जरूर पालन करी। अद्भुत गौ माता में महाराज अनंत अनंत गुण छै। कहै छथिन गौ माता लक्ष्मी के निवास और गौ माता का गौमूत्र में माँ गंगा का निवास है। जखन ब्रह्मा जी गौ माता का रचना के लिखिन है तो समस्त देव वृंद का अपन अपन जगह दिलखिन, स्थान दिलखिन, पर लक्ष्मी मैया और गंगा मैया दोनों पाछा रह गए। हिनका जखन खबर लगलन है कि गौ माता के ई प्रधानता और गौ माता का अंग प्रत्यंग में समस्त देवता का वास बैठलन तो भागल भागल एली दोनों और ब्रह्मा जी से निवेदन करे छथिन सरकार गौ माता में हमरो कतो वास दऽ दिया। ब्रह्मा जी कहलखिन देखो गौ माता में अब जगह ने बचल का वास की दे, पर दूटा जगह बाकी है। लक्ष्मी जी पूछलखिन कतऽ, कहलखिन एकटा जगह गोबर में और दोसर स्थान गौमूत्र में। लक्ष्मी माँ कहलखिन सरकार यदि अहाँ का आदेश है तो दोनों जगह पर हम दोनों बहन स्थापित भ जाए। कहलखिन एव मस्त, तो गोबर में लक्ष्मी का वास और गौमूत्र में माँ गंगा का वास। एहन पवित्रतम गाय गोबर और गौमूत्र आय हमरा अहाँ के घर से समाप्त भ गेल है। गौर से की गाँव नगर से दूर दूर तक देसी गैया समाप्त भ रहा है। ताहे तो गौ माता का अवश्य पालन करी। प्रेम से कहो श्री गौ मैया की। माँ यशोदा अपन लाला के जे छै से पंचगव्य के द्वारा स्नान करे, गौ माता का पूंछ लऽ कऽ बार बार परिभ्रमण करैत झाड़ा लगबै छथिन अपन लाला के। और झाड़ा कोन चीज से लगा रहल छथिन? श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन हे परीक्षित ध्यान से सुनो, भगवान का नाम छन, ओइ भगवान का नाम लऽ कऽ भगवाने का झाड़ा लग रहल छै। देखो भगवान के महिमा। माँ झाड़ा लगा रहल छथिन। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणानारायणो वतो श्वेतदीपपतेश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतो। हे हृषिकेश भगवान हमार लाला के इंद्रिय के रक्षा करब। हे नारायण भगवान हमार लाला के प्राण के रक्षा करब। हे श्वेत दीप में विराजमान भगवान हमार लाला के चित्त का रक्षा करब। ईश्वर भगवान हमार लाला का मन का रक्षा करब। हे कृष्ण गर्भ भगवान हमार लाला के बुद्धि का रक्षा करब।
हे गोविंद भगवान हमारे लाला जखन खलैत 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 उनका ऊपर कोनो विपत्ति नहीं आवे। हे गोविंद भगवान हमारे लाला के खलैत के समय अहाँ रक्षा कर। हे माधव भगवान अहाँ से ये प्रार्थना जखन हमारे लाला शयानम पातु माधव शयन करत सोतत तो इस समय में कोनो विपत्ति आवे तो हमारे लाला का रक्षा करब। और एही तरह से एठाम 8 मंत्र के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के झारा लगलखिन है। एकरा कहल जाइए पूतनाष्टक। एही पूतनाष्टक मंत्र के द्वारा कोनो बच्चा को ऊपर किनको नजर लग जाए या डायन जोगिन आदि के माध्यम से कोनो ओकरा ऊपर प्रभाव पड़ जाए तो पंचगव्य से स्नान करा के और गौ माता के पूंछ से ओई बालक के ऊपर झाड़ा लगबे यदि 8 मंत्र के पढ़े झाड़ा लगाबी पर गौ माता जर्सी नहीं हेबाक चाहिए, देसी हेबाक चाहिए। ओई देसी गैया के पूंछ से झाड़ा लगबे यदि 8 मंत्र के पढ़ी यदि मंत्र नहीं अबे तो केवल नाम लिख के केवल नाम मात्र से 3 बेर झाड़ा लगा दी तो केहनो दोष नजर बाधा है तो बालक विवादा से मुक्त भ जाता। प्रेम से कहियो। एही तरह से माँ यशोदा पर लाला के झाड़ा लगलखिन है और झाड़ा लगा के आब जे छे लाला के अपन गोद में लऽ के बड़ा प्रसन्न छथि कि तखने नंद बाबा भागल भागल पहुंच गेला अपन घर गोकुल। जखने नंद बाबा अलखिन तो समस्त ग्वाल बाल जे छलखिन नंद बाबा के घेर लेलखिन। अरे बाबा अहाँ गेलहुँ कि ओहिठाम मथुरा जाइत के देर नहीं भेल तखने पूतना राक्षसी आबि गेल छली। नंद बाबा के तो धड़कन तेज भऽ गेलनि। अरे जल्दी बता हमर लाला हमर बेटा कतऽ यऽ, ठीक ठाक तो छै। ग्वाल बाल सब कहै छथिन बाबा चिंता नहीं करू अहाँ के लाला एकदम सुरक्षित छै। पर एकटा लाला बाजल कि बाबा देखू ना वो पूतना मौसी 6 कोस के विशाल शरीर यऽ। अच्छा कतऽ पड़ल यऽ? कहलखिन जे मथुरा और वृंदावन जाय के जे रास्ता छे गोकुल और वृंदावन जाय के रास्ता मथुरा जाय के रास्ता ओहि रास्ता पर वो मरल पड़ल यऽ। की कहल जाय? नंद बाबा जन देखलखिन जाके तो विशाल का पूतना के 6 कोस के शरीर महाराज आश्चर्यचकित रह गला। हाथ जोड़ के कहे छथिन हे भगवान अहाँ के बहुत पैघ कृपा जे हमारे लाला का रक्षा कैलहुँ है। पर एक ग्वाल वाल बजला कि ई बताओ ए पूतना का अब की कल जाए? कहलखिन की कल जाए? घर से निकालू सब कुल्हाड़ी टंगाड़ी फरसा और निकाल कर एकर प्रत्येक अंग का टुकड़ा टुकड़ा काटू और काट का अनेकों चिता बनो। लकड़ी कतऽ साया तारे कंस के बगिया छे ना सबटा लकड़ी तो बर्बादे भऽ गेलै, एकरा जमा करो एही पर एकर चिता बनो। महाराज एतेक विशाल काय शरीर अनेकों चिता बनल और ओहि चिता में जे छे संपूर्ण गोकुलवासी मिलकर जे छे से अग्नि लगा देलखिन और धो धो कऽ कोई पूतना के चिता जरा लागल है। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन धो धो कऽ के जखन अग्नि में पूतना के शरीर अंग प्रत्यंग जरा लागल तो आश्चर्य भेल। महाराज परीक्षित कहै छथिन सरकार की आश्चर्य भेल? कहै छथिन ओकरा शरीर से दिव्य सुगंध प्रवाहित होबऽ लागल। महाराज परीक्षित कहै छथिन सरकार ये राक्षसी पूतना और राक्षसी पूतना के शरीर से दिव्य सुगंध है। ई स्थिति जे पैघ से पैघ संत होइ छथि सिद्ध संत होइ छथि हुनकर जखन मृत्यु होइ छनि और हुनकर जखन दाह संस्कार होइ छनि तऽ एहन सिद्ध संत के दिव्य शरीर से ई सुगंध निकलैत अछि। पर ई राक्षसी पूतना ओ भगवान के मारे वास्ते आयल छली और ओकरा शरीर से सुगंध। दह्यमानस्य देहश्च धूमश्च गुरुसौरभः उत्थितः कृष्ण निर्भुक्त सपद्य हत पापमना। हे गुरुदेव इस शंका का दूर करो। हमारा बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि पापी पूतना के शरीर से सुगंध को न निकले तो राक्षसी राक्षसी कुल में जन्म लेला तो बहुत सके अगर भोजन बढ़िया है तो फलाहार करे था। फलाहारों ने रुधिरासना रुधिर आसन छिए जिनकर अर्थात रुधिरे भोजन अर्थात खूने जिनकर भोजन छिए एहन एकर आहार था। तो बहुत सके ये भगवान के पास मारे लिए आयल हेथिन तो शायद आवेत आवेत उनका लग दया भी गल हेतन। कल के न दया के दृष्टि से नहीं आयल छली है। जिघान सयापि हरये जिघान सयापि हंतुम इच्छा
मारे के इच्छा से भगवान के पास आयल छली है और मारे के इच्छा से ई कालकूट विष रूपी अस्तन भगवान के मुख में दिलक है। लेकिन तकर बावजूदो इतिक बावजूदो ई जखन मरल है तेकरा शरीर से दिव्य सुगंध है। सुखदेव भगवान कहे छथिन कि राजन, जिनका अंक में ऐविक जे पोतना राक्षसी का अंक में ऐविक स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर गोद में ऐविक जिनकर दुग्ध पान कैला है, जिनका शरीर सो स्वयं भगवान का अंग प्रत्यंग स्पर्श भेलन है, ओकर शरीर में पाप रह सके छे कि और ओ आब राक्षसी रही तो राक्षसी भ सके कि ई भगवानक कृपा और भगवान का अंग संग पाएब के दिव्य स्थिति एहन प्राप्त कलक है जकर परिणाम आय एकरा शरीर से दिव्य सुगंध निकल रहल छे। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, ई पूतना वध के कथा जे कियो कहै छथि और जे कियो प्रेम पूर्वक श्रवण करै छथि तऽ की होइए? गोविंदे लभते रतिम। भगवान गोविंद में हुनकर रति होइ छनि, प्रेम होइ छनि। और भगवान के दिव्य कथा के जे क्यों प्रेम पूर्वक श्रवण करै छथि तो हुनका भगवान में प्रेम होइ छनि। देखो तो जखन भगवान ये विशाल काय पूतना राक्षसी के ऊपर एहि तरह कृपा कऽ सकै छथिन तो हमरो ऊपर कृपा करता। पूतना के ऊपर भगवान की कृपा केलखिन है? कहै छथिन पूतना का भगवान धात्रोचित गति प्रदान केलखिन है। धात्रोचित गति की जे पद अपना माँ यशोदा के प्रदान केलखिन है भगवान श्री कृष्ण, जे पद राम जी माँ कौशल्या आदि के प्रदान केलखिन है, जे पद वामन भगवान माँ अदिति के प्रदान केलखिन है, ओ पद आय भगवान श्री कृष्ण पूतना के सेहो प्रदान केलखिन है। क्यों पूछलखिन सरकार एक तरह से दुर्व्यवहार किया केलो? भगवान कहे छथिन कि देखो, जखन हम वामन रूप में अवतार लऽ कऽ राजा बलि के ठाम गेल रही तखन ई जे पूतना छी, ई पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि के बेटी छली है। नाम छल एकर रत्नमाला। ई रत्नमाला जखन हमर दिव्य वामन स्वरूप के देखलक तो एकरा मन में इच्छा भेले है कि कतेक सुंदर छथि बालक, ये अगर हमर बेटा रहता तो इनका अंक में लऽ कऽ हम इनका स्तन पान करेबितौं। तो भगवान तो अंतर्यामी छथि, मनक बात बुझि गेलखिन, आशीर्वाद दै छथिन, कन्या चिंता नहीं करो, एक दिन ये अवसर अहाँके जरूर भेटत। पर जखन वामन भगवान विशाल रूप धारण केलखिन है और विशाल रूप धारण कऽ के संपूर्ण धन का हरण कऽ लेलखिन, मान के मर्दन कऽ देलखिन राजा बलि का, ते रत्नमाला के मन में बड़ा क्रोध ले। अरे ई बेटा हमर रहते जरा हम दूध पिएबितौं, अपना स्तन में कालकुट विष लगा के एहन बेटा के मारि देती है। भगवान कहलखिन देवी जी तथास्तु, यो मनोरथ अहाँके पूर्ण होयत। आय वह रत्नमाला राजा बलि के बेटी ऐ पूतना बन के जन्म लेलक है। तो भगवान कालकुट विष सेहो पान केलखिन है और दुग्ध सेहो पान केलखिन है और कृपा कऽ के एकरा धात्रोचित गति प्रदान कऽ देलखिन है। तो एहन जे भगवान दयालु छै, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान छै, जे मारे की इच्छा से जे राक्षसी एली ओहो राक्षसी का भगवान धात्रोचित अपन माता के जे गति प्रदान केलखिन वह गति पूतना के प्रदान केलखिन है। ऐसे पैघ दयालु के होता? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखे छथिन, उमा राम प्रभाव जिन जाना, तिनहि भजन तजी भाव न आना। हे उमा, भोलेनाथ जी कहे छथिन, हे उमा देवी, उमा राम प्रभाव जिन जाना, भगवान के दिव्य प्रभाव के जे जनी छै तिनहि भजन तजी भाव न आना। ओ भक्त भगवानी के सदैव भजन करैत रहे छै, दोसर के भाव अपना मन में अनबे नहीं करै छथिन। जन अवगुण प्रभु मान न काओ, जन अवगुण प्रभु मान न काओ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव,
बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रेम से कहो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक तरह से भगवान पूतना राक्षसी के उद्धार कोई जे गति माँ यशोदा को प्रदान कलखिन है, शाह गति आय पापनी उल्टा पूतना के सेहो प्रदान कलखिन है। और अब श्री सुखदेव भगवान कहे छथिन कि भगवान कनि नमहर भेला है। औत्थान निकोत्सौक्य मना मनस्विनी समागतान् पूजयति व्रजौकसः नैवा श्रीणौ देवैरुदितं सुतस्य सा रुदंसनार्थी चरणावुदक्षिपत्। भगवान धीरे धीरे 1 महीना के भेलखिन है और 1 महीना के जन भेलखिन है त ऐ यशोदा मैया अपन लाला के दिव्य स्नान करा के और रक्त वस्त्र धारण करेलखिन है। लाल वस्त्र धारण करा के सुंदर नेत्र में काजल लगा के और माथा पर टीका लगा दे छथिन। क्या तो स्वयं देखे देखे छथिन हमर लाला कतेक सुंदर छै। टीका लगा दे छथिन कि कहीं हमार नजर नहीं लग जाए और दुग्ध पान करा के अपन लाला के पलना में सुता दे छथिन। और भगवान श्री कृष्ण से हो आराम से सुत रही छथि। पर माँ पलना में लाला के सुता के जखने 10 कदम आगा बढ़ले कि लाला आए अपने आप भगवान जे छथिन से करवट बदल लेकिन है। जखने ही करवट बदलखिन तो मैया तो खुशी के मारे उछल गए। अरे आए हमारे लाला ऐसे से 1 महीना के भ गेल और अपने आप करवट बदलक। तो करवट बदले के खुशी में जे से उत्सव मनेबाक चाहिए। मैया उत्सव मनबे में कखनो कंजूसी नहीं करे छथिन। आए लाला पहलू बेर करवट बदलला है तो इनका उपलक्ष्य में जे छे करवट बदले के उपलक्ष्य में खुशी मनेबाक चाहिए। की खुशी मनेबाक चाहिए? नौवा के बजलखिन। अरे नौवा महाराज, हाँ माता, जो सबके हकार दो अभी। कहलकिन कौन बात तक हकार? कहलकिन सबके कहिए जे करवट बदले का हकार दो रहल छी। आए हमर बेटा प्रथम बेर करवट बदललक। महाराज नाई जाके घर घर जाके नौवा निमंत्रण दिलक और जतक सखी सहेली सब छली सब सज धज के जे छे यशोदा मैया के आंगन एली। मैया करवट बदलवे के बधाई हुआ है। यहाँ के लाला पहलू बेर करवट बदल रहे है। यशोदा मैया कहे छथिन बहन धीरे धीरे बाज। कहलकिन से किया तो एखने हम ए छोरा के सुतेलहुँ हो। जाबे तक जागल रही है ताबे तक एते को दम मचबे है जे हमरा घर के कोनो काज राज नहीं हुई है। क्या ते द्वारे धीरे से बात। गोपी सब चारों तरफ से जैसे से यशोदा मैया के घेर लेलखिन। कहलकिन नहीं हमरा ई कहो यदि अहाँ के लाला के सुतेबाक छला है शोर शराबा नहीं हुई तो हमरा निमंत्रण दऽ के किया बजेलहुँ हो। और यदि हम सब एलहुँ हँ तो हम सब एतऽ नाचब गायब खूब गीत गायब शांति से हम सब नहीं बैस सकै छी। माँ यशोदा कहे छथिन यदि अहाँ सबके यह मन में इच्छा है यह विचार के एलहुँ हँ तो अहाँ चिंता नहीं करू। एखने हम अपन लाला के व्यवस्था करे छी ओकर बाद खूब नाचब। तो महाराज अपन लाला के जे छे से पलना उठा के यशोदा मैया की केलखिन। बाहर एक बैलगाड़ी सकट छल। ओई सकट बैलगाड़ी के नीचा में अपन लाला के लटका दिलखिन है। और जते का आंगन में दूध दही घी मटका पड़ल रहे ओहो जे छे से धीरे धीरे माँ यशोदा और अन्य नौकर चाकर के सहयोग से ओई गाड़ी पर रखवा दिलखिन। और अब कहे छथिन समस्त गोपी से जे अहाँ सब खूब आ मस्ती में गाओ नाचो। तो सब मस्ती में झुम झुम के नाच रहल छथि गाबि रहल छथि। खूब मस्ती में झुम झुम के गाबि रहल छथि। हमको जो घर में सुनाए थे खूब मस्ती में झुम झुम के नाच के गाबि रहल। व्यवसित मतीन गोपा गोपीश्च बालकाः रुदितानेन पादेन क्षिप्तमेतन्न संशयः। मस्ती में सब झुम झुम के गाबि रहल छथि। और इम्हर कन्हैया जी सुतल रहत हुनकर नेत्र खोजलन। विचार करे छथि देखू तो ये हमारे बधैया गावो जा रहल ये करवट बदले के खुशी में तो हमरा आंगन में रखवाक चाहिए। पर हमरा आंगन से बाहर निकल के ये बैलगाड़ी में टांग देलक हमर माँ। और ये सब मस्ती भगवान सोच रहल छथि इम्हर सब गोपी मस्ती है। मेरो लाला झूले पलना
नानक धीरे झोका दीजो। ओ मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोका दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झूठा दीजो। निक धीरे झोका दीजो। निक होले छोटा दीजो। निक धीरे झूठा दीजो। निक होले छोटा दीजो। कन्हैया मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झूठा दीजो। मेरा लाला झूले पल नानक धीरे झूठा दीजो। हाथ ऊपर उठा के मस्ती में श्री राधे। काहे कोयक बनोर पालना। काहे कोया बनोर पालना। पालना हाँ चाहे कोया बनोर पालना। ओ काहे कोयक बनोर पालना। काहे कोया बनोर पालना। काहे की जय हो। काहे की जय हो। लागे फूंद नानक धीरे झोका दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झूठा दीजो। ओ मेरो लाला झूले पल नानक धीरे झोका दीजो। मेरे लाला झूले पल नानक धीरे झूठा दीजो। कन्हैया झूले पल नानक धीरे झोका दीजो। कन्हैया झूले पहले नानक धीरे झोका दीजो। ओ नंद के लाला की सोने कोयक बनोर पालना। काहे कोयक बनोर पालना। सोने कोयक बनो है पालना। सोने को यह बनोर ओ पालना। सोने कोयक बनो है पालना। ओ सोने को यह बनोर पालना। सोने कोयक बनो है पालना। सोने को यह बनोर पालना। रेशम के लागे फूल नानक धीरे झोका दीजो। रेशम की लागे फूंद नानका दीजो। रेशम के लागे फूंद नानक धीरे झोका दीजो। रेशम के लागे फूंदे नानक झोले झोका दीजो। ओ मेरो लाला झूले पाल नानक धीरे झोका दीजो। मेरे लाला झूले पाले नानक झोले झोका दीजो।
से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। समस्त गोपीजन माँ यशोदा के संग घौर में खूब मस्ती में सुंदर बधाई गाबि रहल छथि, सब आनंद लऽ रहल छथि। पर भगवान श्री कृष्ण के जखन नेत्र खुजलनि, नींद खुजलनि, नींद से जगला तो देखे छथिन, देखो तो हमर बधाई, हमर उत्सव और हमरा घर से बाहर निकल के सब अंगना में आनंद लऽ रहल छथि। भगवान श्री कृष्ण जोर जोर से काना लगला, पर हुनकर रुदन क्यों नहीं सुन रहल छन। ओ चोरव्यवसित मतीन गोपान गोपीश्च बालिका, खूब जोर जोर से उच्च स्वर से भगवान कल्ला, पर सब गोपी अपन बधाई गवे में मस्त चली है। की सुनती कि तखने ही कंस के द्वारा भेजल एकटा उत्कच नामक दैत्य, ओ दैत्य आयल और ओई सकट अर्थात बैलगाड़ी के ऊपर ठाड़ भ गेल और विचार करैया यह जे छै से कंस के काल छी, बहुत नीक मौका ये एम्हर सब यशोदा मैया गोपी ग्वाल वाल सब मस्ती में लागल ये, एकरा एखने पूरा शक्ति के साथ ए बैलगाड़ी सहित एकरा मेट में धसा के समाप्त कर देले। और ई उत्कच नामक दैत्य पूर्ण शक्ति से और लगा के बैलगाड़ी के धरती में जे छै से धसाबे लागल। भगवान कहलखिन, अच्छा मामा जी बने आबि गेलौं, अहाँ अपन ताकत देखा के हमर बैलगाड़ी के नीचा दबा के हमरा तर में मारे चाहे छी, तो लिया कनी हमरो देखियो कलाकारी। भगवान आराम से अपन चरण उठा लेलखिन है और रुदतानेन पादेन क्षिप्त में तन्न संशय, अपन पैर उठा के खलत खलत एके बेर धीरे सना के जहां के मारलखिन कि जे उत्कच पूरा शक्ति लगा के बैलगाड़ी के धरती में समावे चाहे चल, ओ उत्कच जे छै से महाराज दैत्य हवा में उड़े तो आसमान में चल गेल और आसमान से दमा धम 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 महाराज उड़े उड़े जखन नीचा खसल तो बैलगाड़ी सहित जन खसल तो जत्ते के माखन मिश्री के मटका चले, दूध दही के मटका चले, ओ सब धमाधम कह के राक्षस के ऊपर खसल, बैलगाड़ी से ओकरा ऊपर खसल और वही के साथ गोविंदाय नमो नमः उत्कच नामक दैत्य मारल गेल। पर कन्हैया के बाल बाका नहीं भेले, पर जखन ई विशाल आवाज सुनाई में एले तो गोपी सब बाहर, यशोदा मैया बाहर निकल लिया आंगन से, देखे छथिन तो बैल के गाड़ी टूटल और हमर लाला लेकिन ठीक ठाक किया, लपेट के गोद में उठवे छथिन, अरे लाला ए तरह विपत्ति क्या हमरा लाला के ऊपर अबित रही है। फिर ब्राह्मण के बजा के ग्रह शांति करलखिन, देखू तो जखन देखू तखन हमरा लाला के ऊपर विपत्ति अबित रही है। सब जे छै ब्राह्मण सब आबि के स्वस्ति वाचन कोई पूजन करे छथिन, खूब ब्राह्मण के दान दक्षिणा द के मैया विदा करे छथिन। नते श्रद्धति रे गोपा बाला भासित मित्युता अप्रमेयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। माँ यशोदा पूछे छथिन कि कोना भेले, बालक सब कहे छथिन कि मैया हम देखलो अहाँ के लाला पहिने तक काना लागल और ओकर बाद अपन पैर से लात मारलकै बैलगाड़ी में कि बैलगाड़ी आकाश में उड़ गेल। पर मैया लगे तू सब 100 गोटा मिलकर भांग खेला गोवटिया बाजार में जाकर, अरे जरा जन्मे देर नहीं भेले और ई जे छै से पैर मारल के बैलगाड़ी आकाश में उड़ गेले। ई कखनो नहीं भ सके जे फटकार लगा के बच्चा सबके चुप कऽ दै छथिन, बच्चा सब तो बिल्कुल सत्य बाजि रहल छथिन, पर मैया के विश्वास नहीं भऽ रहल छनि। एहि तरह से भगवान अनेकों लीला करै छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, हे राजन एकटा और अद्भुत भगवान लीला कैलथि है। की लीला कैलथि है? एक दारोह माँ लालयन्ती शुतं सती गरिमाणं शिशोर्वोढुं न सेहे गिरिकूटवत्। आय मैया यशोदा पर लाला के पुनः दिव्य श्रृंगार कऽ अपन गोद में लऽ कऽ बैसलखिन है। एकदारोहमारूढ़ं लालयन्ती सती, माँ यशोदा अपन लाला के साथ खेला रहल छली। कखनो पुचकार लगबै छथिन, कखनो गाल पकड़ के खींचे छथिन, कखनो नाक पकड़ के घींचे छथिन, कखनो चुम्मा ले छथिन। एना एहि तरह से अपन लाला बेटा के साथ यशोदा मैया खूब मस्ती में खेला रहल छथि और अपन लाला के दुग्ध पान करा रहल छथिन। तो भगवान श्री कृष्ण दुग्ध पान कर रहल छथि, दुग्ध पर लेल कि देखे छथिन तृणावर्त नामक भयंकर राक्षस हमरा मारे वास्ते आलिया। पर भगवान विचार करे छथि मैया तो अपना गोद में लऽ कऽ हमरा दुग्ध पान करा रहल छै,
ती हमारा नीचा से जखन उतारती तखन ये मामा जी तृणावर्त का मौका भेटत हमरा मारे का और हमरो मौका भेटत एकरा से युद्ध करे का। पर मैया तो मस्ती में झूम के हमरा दुग्धपान करा रहल छथि तो नीचा उतारिए नहीं रहल छथि तो की करी। तो भगवान लीला केलखिन है। सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन भगवान अपन शरीर का वजन बढ़ेलखिन है। परम शिशोर बोडुम नसे हे गिरिकूटवत पर्वत जका अपन शरीर का भार बढ़वा लगलखिन है। ऐ गरिमा रूप धारण केलखिन है। अत्यंत भारी भ गेलखिन। यशोदा मैया विचार कर लगली हक्का बक्का अरे जे बच्चा के लऽ के फूल सनक हल्का हम केन बढ़िया खेले चलो गोद में घंटों भर लऽ के बैसे चलो ई बच्चा बालक अचानक एते भारी किया भ रहली है। आश्चर्यचकित भ गेली माँ यशोदा। विचार कर लगली कि लगे है जे घंटों से दूध पी रही है तो दूध पीबे पीबे एकर वजन बढ़ गए है। अब दूध पीला से ककरो बच्चा के वजन बढ़े पर मैया के बात बुद्धि में छै सी बात आबि गेलै कि दूध पी रही है दूध पीबे पीबे एकर जे छै से वजन बढ़ गए है। कोनो बात में लाला के नीचा रख देलखिन जे अहाँ खलाओ कूदू खला कूद के जे छै से अपन दूध के हजम करू ताबे हमहूँ घर के काज कऽ लै छी और अपन लाला के अंगना में रख कऽ मैया घरक काज में संलग्न भ गेली। तखने तृणावर्त जे छल श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन संपूर्ण विश्व के जे तृण के समान बुझे छल ई तृणावर्त विशाल आंधी के रूप धारण कऽ कऽ आयल। जेना मई जून महीना में देखैत हेबै कि भयानक हवा चलै छै और हवा जहन गोल गोल घूमऽ लगैया ओहि हवा के साथ कतेक जे छै से अहाँके कचड़ा सब जे होइ छै घास पात आदि ओहो ओहि हवा में ना घूमऽ लगै छै। ओकरा कहल जाइ छै चक्रवात। ई चक्रवात जे छै से तृणावर्त के रूप थी। हमरा सबके याद यऽ हमर सबके जे दादी छलखिन हँ अपन दादी के तऽ नहीं देखलहुँ पर चचेरी दादी छलखिन ओ कहै छलखिन जे जतऽ ई एना ना राउंड में गोल गोल हवा घूमे ओहिठाम से भागि जाए के ओहिठाम प्रेत होइ छै ओहिठाम नहीं जाए के। तो हमसब पहिने खलैत देखिए तो भागि जाइ छलहुँ हँ। तो तृणावर्त जे छै से गोल गोल घूमैत भयंकर विशाल हवा का रूप धारण कऽ कऽ और भगवान के पास आयल और हवा के वेग में छै से भगवान के उड़ा के ला के उड़ल। भगवानो आराम से साथ में उड़ गेलखिन और उड़ के भगवान लपक के ओहि तृणावर्त के पीठ पर जाके बैस गेलखिन और पीठ पर बैस कर आराम से जे छै से घूमऽ लगला हो पीठ पर। आए भगवान आए एरोप्लेन का आनंद लऽ रहल छथि पीठ पर बैसल छथि और संपूर्ण गोकुल घुमलथि। किया तऽ आब किछुए देर आगाँ गेला के बाद जे छै से हिनका माखन छोड़ी लीला केनाइ छथि। तऽ चोर के सफल छथि जिनका गली गली के ज्ञान हुए जकरा हर घरक भेद के ज्ञान हुए वह चोरी कऽ सकैया। तऽ आइ तृणावर्त के पीठ पर बैस मानो भगवान गली गली के निगरानी कऽ रहल छथिन कि कोन गली कुम्हर गेल छै ककर घर कतऽ छै सबटा देखे तृणावर्त के पीठ पर बैसल भगवान आइ गोकुल के छै से गली गली के ज्ञान प्राप्त कऽ रहल छथि। पर ई तृणावर्त सोचलक कि आब ए दुष्ट बालक के लऽ के डायरेक्ट हम कंस के पास पहुंची। तो तृणावर्त गोकुल से मथुरा को ओर भागल। जखने भागल तो भगवान की कहलथि तृणावर्त शांतरयो वात्यारूप धरोहरन कृष्णम न भोगतो गंतुम न शक्नोत भूरि भार भृत। भगवान अपन शरीर के फेर भार बढ़ेलखिन है। मैया के गोद में छलखिन तखन अपन भार बढ़ेलथि आ जखन तृणावर्त लऽ के भागल है मथुरा के ओर तब भगवान अपन शरीर के वजन बढ़ेलखिन है। जखने वजन बढ़ेलखिन तो भगवान एतेक वजन बढ़ेलखिन कि तृणावर्त जे संपूर्ण विश्व का हवा में उड़ रखे छल ओ आइ तृणावर्त भगवान के भार सही में असमर्थ भ गेल और महाराज हुनकर भार से धीरे धीरे वो नीचा खसऽ लागल। विचार करैया कि हम भूल से कहीं नंद लाला के छोड़ के कहीं बिसर तो नहीं उठा ले लो। पूर्ण वेग के साथ लऽ के जखने भागल तो भगवान की करे छथिन अपन दोनों हाथ से तृणावर्त का गर्दन पकड़ लेते और पकड़ के कंठ दब्बा लगे जोर से गला के दबेलखिन है कि एकर प्राण निकल गए और आकाश से जेना पत्ता टूट के खसी छे गाछ से तहिना ये आकाश से पत्ता के भांति पतैत धरती पर खसल है। तमंतरिक्षात् पतितम शिलायम विशीर्ण सर्ववयवं करालम पुरम यथा रुद्रशरेण विद्धं श्रियो रुदत्यो ददृशो समेताः। आकाश से जखन खसल पतैत तो ई पत्थर पर जाके एकर सिर खसले है। खसत के साथ एकर सिर चकना
चूड़ भ गेल और तृणाचूड़ से हो गोविंदाय नमो नमः। ये तृणावर्त राक्षस मारल गेल पर मैया जखन बाहर निकलखिन देखे छथिन तो लाला गायब। फिर मैया हल्ला केली, सब ग्वाल बाल गोपी सब दौड़ लेली, की भेल मैया रे लाला कतऽ य? तकैत जखन बाहर निकलखिन तो देखे छथिन एकटा शिला पर एकटा राक्षस के जे छै से सिर हजारों टुकड़ा में परिवर्तित भ गेल छै और लाला ओहिठाम ओहि राक्षस के ऊपर बेस गरम से खला रहलिए। मैया लपक के अपन लाला के गोद में उठा ले छथिन और कहे छथिन पता नहीं ककरा समर की दुश्मनी के हमरा पाछा पड़ल य। पर देखू तो भगवान के लीला, जे जेहन कर्म करे छथि भगवान ओकरा ओहन फल दऽ दै छथिन। जे पापी होइ छथि ओ पापी व्यक्ति अपने पाप के द्वारा मारल जाइए। माँ यशोदा कहे छथिन हिंस्रस्व पापेन विहिंसतः खलः साधो समत्तेन भयात् विमुच्यते। जे पापी होइ छथि ओ अपने पाप के द्वारा मारल जाइ छथि, उनका क्यों दोसर नहीं मारी छथि। ये राक्षस सब नित्य उत्तरोत्तर एक न एक दिन अवित रहिए और अपने पाप के द्वारा ये सब मारल जाइए। प्रेम से कहिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और श्री सुखदेव स्वामी के चिंतन की हे राजन एक बेरक बात और सुनो। एकदार भकमादाय श्वांकमारोप्य भामिनी प्रश्नुतं पाययामास स्तनम स्नेह परिप्लुता। ऐ मैया फिर लाला के दिव्य स्नान करे के श्रृंगार क के और अपन लाला के गोद में ल के दुग्ध पान करा रहल छथिन और कन्हैया से हो दुग्ध पान कर रहल छथि। पर कन्हैया आए एतेक दुग्ध पान कर रहल छथिन कि मैया के छोड़िए नहीं रहल छथिन। तो मैया के मन में संदेह होइ छनि कि यदि बेसी दूध पी ले तो एकर पेट नहीं खराब भ जाए और पेट खराब भ जेतै तो एकर परेशानी फिर डॉक्टर हकीम वैद्य करू तो एकरा मुँह से कोना छोड़ाबी। तो यशोदा मैया तरकीब सोचली है, की करे छथिन विचार करे छथि जे एहन काज करी जे बुरो न लगन हिनका और दूध पीने से हो छोड़ दिया। तो मैया की केलखिन हाँ भगवान का चरण कमल में जे छै से अपन हाथ लगा के गुदगुदी लगेलखिन हाँ। जखने ही गुदगुदी लगेलखिन हाँ आकि कन्हैया के गुदगुदी लगलन और भगवान खिलखिल कह के जे छै से मुँह खोल देलखिन हाँ। मुँह खोलित के साथ महाराज भगवान कृष्ण के मुख में जे छै से संपूर्ण विश्व के दर्शन भेलन है माँ यशोदा के। माँ यशोदा तो एकदम से चौंक गेली, अरे हमरा लाला के मुँह में की भ गेल। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन ऐ भगवान कह चाहे छथिन माँ से माँ जे दुग्ध पान कऽ के हम तृप्त भ रहल छी और अहाँ के भय लग रहल है कि अहाँ दुग्ध पान कैला से जे छै हमर पेट खराब भ जायत। ई दुग्ध पान केवल हमहीटा नहीं आइ अहाँ के माध्यम से अहाँ दुग्ध पान कऽ के संपूर्ण विश्व के तृप्त हम कऽ रहल छी दुग्ध के माध्यम से। ताये तो चिंता नहीं करू, ये दुग्ध हमहीटा नहीं संपूर्ण विश्व यहाँ के दुग्ध पान कऽ के तृप्त भ रहल छै। एहि तरह से भगवान लीला करे भगवान जे छै आइ माँ यशोदा के विराट रूप के दर्शन दिलखिन है। सा वीक्ष विश्वम सहसा राजन संजात वे पतो समिल्य मृग सावाक्षी नेत्री आसीत सुविस्मिता। और आब सुखदेव स्वामी के छथिन हे राजन भगवान साल भरि भ गेलनि पर भगवान के एखन तक नाम नहीं राखल गेलनि है। और ये चिंता नंद बाबा के नहीं है। नंद बाबा के घर में जहिया से नंद के आनंद भयो लाल की, तो नंद बाबा तो वही में मस्त है। इनका होशे नहीं छन कि अपन बेटा के नामोकरण करी, इनकर की नाम राखी। पर वसुदेव जी का मथुरा में स्मरण एलन है कि पता नहीं नंद बाबा की कहने होता नहीं कहने होता। हमार लाला साल भर के भ गेल है और एखन तक ओकर नामकरण नहीं भेल है। तो वसुदेव जी अबै छथिन गर्गाचार्य जी के पास और गर्गाचार्य जी के पास साहब के चरण में प्रणाम करे छथिन और कहे छथिन हे गर्गाचार्य जी अहाँ तो सबका बुझे छी, क्या तो गर्गाचार्य जी महान ज्योतिषी छथिन और तीनों काल भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का जाने वाला छला है। तो वसुदेव जी एलखिन चरण में प्रणाम केलखिन, कहे छथिन अहाँ से कोनो बात नहीं छुपल है पर सरकार हमर इच्छा है कि हमर लाला नंद बाबा के ठाम छै उनका जाके अहाँ गुप्त रूप से नामकरण कऽ देतियन तब मर्यादा के सेहो जे छै से रक्षा भ जेतै।
क्या तो हमर कुल गुरु थिको और कुल गुरु के माध्यम से जे छै से बालक का नाम संस्कार होबाक चाहिए। पद्धति ई थी कि कोनो आचार्य वृंद से कोनो गुरु से अपन बालक का नामकरण राखी, पर आइ काल्हि एक नवका पद्धति चलल है। प्रेम से कही जाइयो तो एक बेर राधे राधे। की पद्धति चलल? बच्चा जन्म नहीं लैया पर ओइसे पहले दे वाली माँ होइ छथिन, जे पिता होइ छै तो पहिने नामकरण कऽ लै छथिन, हम अपन बेटा के नाम राखब। कम से कम माओ बाप का अधिकार रह दियो। पर आइ काल्हि के जे महिला छथिन वो अपन बच्चा के पहिने से नामकरण कऽ लै छथिन। ई केनाइ सर्वथा अधर्म थी। एहन काज कखनो न करी कि अपन बच्चा के स्वयं नाम राखि दिए। कम से कम विद्वान ब्राह्मण का बजा कर हुनका किछु दक्षिणा, मिथिला में तो इना दक्षिणा के नाम पर जय श्री राम। आइ हमरा लगे एकटा मैसेज आयल छल व्हाट्सएप पर, तो अचानक हम देखलहुँ, पढ़लहुँ, ओकरा क्लिक कऽ कऽ तो ओहिमे लिखल छल जे लड़का के दहेज में कते रुपया दै छियै, जे अगर कोनो पद पर छथि, अगर चपरासियो छथि और सरकारी चपरासी छथि तो हुनकर गिनती कते 15 से 20 लाख के ऊपर, नीचा नहीं। सएह होइ छै ना? बड़े ही लड़का चपरासी छथि, ओहि सरकारी ऑफिस में छै सो कप प्लेट धोइ छै, पर सरकारी नौकरी भऽ गेलनि तो हुनकर दहेज 15-20 लाख से ऊपर, नीचा नहीं, या तो सरकारी नौकरी भेट गेलनि। और जखन ओहि 20 लाख 25 लाख दहेज दऽ के जखन विवाह होइया तो लड़की के बराती के जे तैयारी होइ छै तो भोजन बनबे वाला जे कैटर्स होइ छै वो कते में ठेका लै छथि? कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख में कॉन्ट्रैक्ट लै छथि, बहुत कम तो 70-80 हजार। और ओहि में जे बाजा बजबे वाला आबै छै ओहो कम से कम 50-25 हजार तो लेते टा छै, 20 हजार 25 हजार तो मिनिमम। और यदि कनी विस्तार कनी ठीक ठाक सजावट भली तो 50 हजार से ऊपर, नीचा नहीं। और ओहिमे जे पंडित जी होइ छै जिनका द्वारा सर्वतोभावेन विवाह का कार्य संपन्न होइत अछि, वेद मंत्र के द्वारा अग्नि के साक्षी मायन दिव्य संकल्प के माध्यम से जे लड़का लड़की का परिणय सूत्र में, विवाह बंधन में, विवाह सूत्र में बांधे छै जे ब्राह्मण, ओहि ब्राह्मण के दक्षिणा कते? 500 रुपया। महोदय बाजि रहल छै 500 रुपया, या बहुत भेलै तो 1000 रुपया, आ या बहुत पैसा वाला छै तो ज्यादा ज्यादा 2100 रुपया। 2100 देला के बाद अरे बुझे छी पंडित के हम 2100 रुपया दक्षिणा दिलिए, सीना तेन का 10 जगह बाजत। पर एहि दक्षिणा से वस्तुतः पंडित जी का परिवार चल सके छै? नहीं चल सके छै। एहि बात के बार बार हम एहि द्वारे बाजि रहल छी, आइ अपन मिथिलांचल में जे विशेष रूप से विद्वान पंडित छथि आइ अपन देश कोश के छोड़ कर बाहर चल गेला है। किया तो हुनकर एहिठाम उदर पालन नहीं भऽ रहल छै। आइ मैथिल समाज में यदि केओ ब्राह्मण चाहते कि कर्म कांड कऽ कऽ हम अपन पेट भरि ली तो केवल अपने टा पेट भरि सकै छथि। और यदि वो चाहता कि अपन परिवार के सहित पत्नी के मान सम्मान के साथ समाज में रही, उत्थान करी, तो हुनकर उत्थान कखनो नहीं भऽ सकैया। क्या तो दहेज में हम लाखों दऽ सकै छियै, भोजन बनबे वाला के लाखों दऽ सकै छियै, बैंड बाजा बजबे वाला के लाखों दऽ सकै छियै, पर पंडित जी के नाम पर हाथ जोड़ कर सरकार की कहब, की देव दक्षिणा? जे छल सब लूट के लऽ गेल लड़का वाला, आब तो पाइए नहीं रह गेल। जे दै छी से लऽ लिया, कृपा करो, आशीर्वाद दियो। अरे बेशरम, सबटा में तोरा पाइ छलो आ पंडित जी बेर में दलिद्राही डूबि गेलो। एहि रोग से बची, हंसी बात से नहीं कहि रहल छी अहाँ सबके मध्य, बहुत पैघ हमरा अहाँ से दुष्कर्म भऽ रहल यऽ। एकर परिणाम स्वरूप आइ जे पंडित छथि से पंडित अपना बेटा के पंडित नहीं बनबऽ चाहे छै। किया तो ऐसे तोहर उदरयापन नहीं भऽ सकै छै, तोहर पेट नहीं भरि सकै छै, ताहि दुआरे पंडिताई के पढ़ाई छोड़। और यदि यह स्थिति रहल तो काल्हि के डेट में आवे वाला वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दृश्यते।
जो जो वर्ष व्यतीत हो जात जतिक मंगल कार्य समय से यज्ञोपवीत भने मुंडन भने तिथि नक्षत्र मुहूर्त आदि जे हम अहाँ पंडित से देखावे छी ओ पंडित लुप्त प्राय भ जेता कियो कतो ठीक ठाक ब्राह्मण अहाँ सबके नहीं भेटता और एहि स्थिति के देवला पंडित के गर्त के दिशा में देवला हम अहाँ छी क्यों दूसर ने ताई है तो जब ब्राह्मण देवता आवे तो ब्राह्मण देवता का खूब दान दक्षिणा दक और दानी दक्षिणा टने खूब बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन करे के उनका ठम से भेजी और ई नहीं हम ब्राह्मण छी ते ब्राह्मण के की सत्कार करब अरे ब्राह्मण यदि ब्राह्मण के सत्कार नहीं करता तो उनकर सत्कार के करथिन एक बात और हम सब तो बहुत जगह जाय छी ब्राह्मण का अलावा हम सब कतौ जाय छी हमरा सबके एतेक सम्मान भेटे जे कहियो कहियो कतौ कतौ तो हम सब काना लगे छी कि भगवान एहि लायक हम सब छी ने जते कि सब मान रहल छथि हमरा ई स्थिति भ जाय हमरा सबके पर अपन ब्राह्मण के एठाम सीना तन्ने रहले तू ब्राह्मण छ त हमहु ब्राह्मण छी बिल्कुल नहीं यदि ब्राह्मण छै तो अगर हमारा द्वार पर एलथ और एकटा मंत्र के द्वारा हमारा द्वार पर आबि के अगर वो हमारे काज संपादित कल तो वो धर्म रूपी काज तो ओहि ब्राह्मण के एतेक प्रोत्साहन दियौन एतेक उत्साह बढ़ाओ एतेक सम्मान दियौन कि हुनका तो हेबे करन कि आइ हम धन्य छी संस्कृति धर्म का पालन क के पंडिताई क के और आबे वाला जो हमारे बच्चा हुआ उनको हम संस्कृत विद्या से शिक्षित करी ताकि वर्षों वर्षे क्रमाजातम मंगलम नापि दृश्यते स्थिति नहीं बना और सदैव हमारा राज्य में मिथिलांचल में विशेष रूप से सदैव धर्मक ध्वजा संस्कृति ध्वजा फहराइत रहा ई लक्ष्य हमारा अहाँ के होबाक चाहिए ताई तो कियो विद्वान ब्राह्मण आवश्यक तो खूब सत्कार के नहीं सीखो खूब दक्षिणा बढ़ चढ़ के दियो ब्राह्मण के दान दिला से किनको धन नहीं घटे छे दान दिए धन ना घटे घटे न सरिता नीर यदि सरिता में से सरोवर में से ये जे कोशी नदी बहे छै में से दू चार बाल्टी हम पानी निकाल ले तो में जल घटते नहीं घट सके तैना जी भगवान हमरा देने चाहते में 100 200 1000 2000 अगर हम निकाल देवे तो इसे घटे वाला नहीं है दान दैला से धन का पवित्रता होता है प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की तो आइ काल्हि ब्राह्मण का बजाय के नहीं स्वयं जे माता पिता जे बच्चा के जन्म दे वाला छथिन ओ स्वयं अपन बच्चा के नामकरण कऽ लै छथि ए दोष सब बची विद्वान ब्राह्मण के बजाय के उनका माध्यम से ज्योतिष के माध्यम से नामकरण करी और वह नाम का प्रसिद्धि हेबाक चाहिए और आइ के डेट में अपन नाम रखे का परिणाम की भ गेल नाम बच्चा सबके की गोलू ढोलू मुन्ना यह सब टिक्कू चिक्कू बिक्कू पिकुआ पता नहीं की नाम सब रखे छी शास्त्र के विपरीत भइला के कारण ये हमारा अहाँ के दशा है जे आचार्य हेता जे विद्वान ब्राह्मण हेता एहन चिक्कू टिक्कू बिक्कू मुन्ना ढक्कन नाम नहीं रखता एकर कोनो अर्थ ही नहीं छे हमारे आर्गन बजे वाला इनकर नाम छे गोलू गोलू के की अर्थ है कोनो मतलब ही नहीं एहन ढक्कन मुन्ना ढक्कन आदि कतेक छै नाम वाला सब घूमै छै ताई है तो आचार्य के द्वारा प्रदत्त जे नामा राशि अक्षर होता वही अक्षर के माध्यम से नाम रखबाक चाहिए और घरक स्नेह पुकारू नाम एक जो अलग छे पर नाम गुरु के द्वारा प्रदत्त आचार्य ब्राह्मण के द्वारा जो प्रदत्त अक्षर बेटा वही नाम के अनुसार अपना मन से जैसे अपन बाल बच्चा का नाम नहीं राखी प्रेम से कहियो श्रीमद्भागवत भगवान की आए श्री सुखदेव भगवान गर्गाचार्य जी से कहे छथिन कि सरकार हमर बेटा इस साल भर के भऽ गेल पर ओकर नाम भेले या नहीं भेले अहाँ जाके कृपा करियौ हुनकर नाम राखू कहलखिन ठीक छै हम जायब पर एकटा शर्त कि कहलखिन ई बात ककरो किनको कानो कान खबर नहीं लगे कहलखिन ठीक छै तो गर्गाचार्य जी महाराज विदा भेला गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपाः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितः वसुदेव के द्वारा प्रेरित भव श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल एलखिन है पर गोकुल एलखिन है तो अपन वेश बदल के एलखिन है कहीं ई खबर कंस के कान तक नहीं लग जाए
और यदि हम जाकर नंद बाबा बेटा का नाम राखब तो कंस का निश्चित विश्वास भ जेते कि यह वसुदेव के बेटा छी और तई द्वारा गर्गाचार्य जी आपके अच्छे से नामकरण केला। तो वेश बदल केलखिन हम तम दृष्टवा परम प्रीतः। और जखने गोकुल में गर्गाचार्य जी महाराज अला है तो ब्राह्मण देवता के देख कर नंद बाबा के की स्थिति है। हम अहाँ देखे छी तो के छले है फलाना पंडितवा छले है ई तरह का। पर नंद बाबा एना नहीं कही छथिन, आदर पूर्वक तम दृष्टवा परम प्रीतः, परम प्रीति भलन। अरे हमर अहो भाग्य ब्राह्मण अला है। प्रत्युत्थाय कृतांजलि, तुरंत अपन स्थान से उठकर हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत केलखिन है गर्गाचार्य जी के चरण में। और आनर्च अधोक्षजधिया प्रणिपात पुरस्सरम, सुंदर जल इनका पात्र लौकर पाद प्रक्षालन केलखिन है। और पाद प्रक्षालन कौका गर्गाचार्य जी महाराज को जल स्वयं पान केला। घर में जत्ते के छलखिन सबके जल पान करेलखिन और पूरा घर बाहर अंदर भीतर जल के छीटा लगवे छथिन। आइ हमर घर धन्य भ गेल। और बालयोर्नयोन्द्रेणाम जन्मना ब्राह्मणो गुरु। नंद बाबा ब्राह्मण का पूजा किया करे छथिन। ब्राह्मण जन्म ही सौ संपूर्ण जे जाति ए जगत के सृष्टि के प्राणी छथि उनकर गुरु होइ छथि। पर गुरु कखन हम अभक्षा भक्ष भोजन करी, ऊट पटांग भोजन करी, जता बेटा तते मुंह मारी, एहन ब्राह्मण पूजित नहीं होइ छथि। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, मंत्रज्ञो मंत्र भक्ताश्च सदा मंत्राश्रयः शुचिः। जे ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म नित्य नैमित्तिक क्रिया संपन्न करे छथि, संध्योपासन आदि जाप कय माँ गायत्री का पूजन कय गायत्री जाप करे छथि प्रत्येक दिन। और सदैव जे वेद ध्वनि वेद का उच्चारण करित पवित्रता से जे वेद में रत रहे छथि, जिनकर बुद्धि शास्त्र पुराण में सदैव लागल रहे छनि, चिंतन मनन कय जिनकर बुद्धि सदैव प्रकांड विद्वान रहला के बावजूदो जिनकर बुद्धि भगवान के चरण कमल में लागल रहे छनि, विष्णु भक्तो, विष्णु के भक्त होइ छथि और विमत्सरः, उनके हृदय में मत्सरता नहीं हुई। आइ ब्राह्मण का छोड़कर जतिक जाति छथि सब में एकता छै। पर ब्राह्मण यदि 10 घर छी तो 10 घर अलग अलग छी। हम खुश छी तो बहुत बढ़िया, पड़ोसी के ठाम डंडा लाठी पड़ रहा है तो और सीना फुला रहा है, बड़ कूदे छला भदबरिया बेंग जका। देखिए की होइ छै, सीना ठोक के हम खुशी मनबै छी। एहन मत्सरता नहीं कि हमर सम्मान भ रहा है, अगला का अपमान भ रहा है तो खूब खुश छी। एक तरह की स्थिति परिस्थिति नहीं। विमत्सर है, जो विमत्सर है। और मंत्रज्ञो मंत्र भक्ताश्च, ये अपना जीवन में सदैव मंत्र का सम्मान करे तो मंत्री का आश्रित रहे। मंत्र का मतलब मनना त्रायते जाता इति मंत्र, जी सदैव मंत्र का आश्रित रह मंत्र का जाप करे, सदैव भगवानक आराधना में लागल रहे छथि, मंत्र का आश्रित में रहे छथि। एहन जे ब्राह्मण छथि और एहन ब्राह्मण सद्गुण संपन्न से जे युक्त है छथि, ओ ब्राह्मण जन्म जात संपूर्ण जाति जतिक छथि एठाम प्राणी मात्र को गुरु होइ छथिन। जन्मना ब्राह्मणो गुरु। पर हमर अहाँ के विडंबना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेला के बावजूदो हमर अहाँ के की गति है से स्वयं अपना हृदय में झांक लिया, अपना बुद्धि में झांक लिया। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गर्गाचार्य जी महाराज जलखिन है। नंद बाबा खूब अद्भुत स्वागत केलखिन है और स्वागत केला के बाद सुंदर सिंहासन प्रदान केलखिन है और कहे छथिन सरकार देखू न हमर ये दोनों बालक ये जहिया से जन्म लेलक है तहिया से कोनो न कोनो आपत्ति विपत्ति एकरा ऊपर अबिते रही है। हाँ तो महान प्रकांड विद्वान थिको, ज्योतिषाचार्य थिको, अपने दिव्य दृष्टि से कनी देखियो कि इस तरह कष्ट किया अबित रही है हमारा बालक के ऊपर। गर्गाचार्य जी महाराज कहे छथिन नाम बताओ तो बालक के की नाम छी। राशि के माध्यम से हम देखे छी
नंद बाबा कहे छथिन सरकार क्षमा करब, हमार लाला के हमारा लगे ये करीब करीब शायद साल 1.5 साल भ गए पर एखन तक हम नाम नहीं रखलों हैं। गर्गाचार्य जी खूब जोर से हंसा लगला, अरे बाबा अहाँ के मती मारल गेलिए बुढ़ौती अवस्था में, एतेकटा अहाँ के बालक भ गेला एखन तक नामकरण नहीं केलौं। गर्गाचार्य जी का हाथ जोड़ के नंद बाबा कहे छथिन सरकार अपने एहन दिव्य ब्राह्मण हमरा कतौ भेटता, तीनों काल का जने वाला छे, आप कृपा करो और कृपा क के दोनों बालक का नामकरण क दियो। गर्गाचार्य जी कहे छथिन नामकरण तो करब पर एक शर्त, की शर्त कहे छथिन जे अहाँ कोनो प्रकार का उत्सव नहीं करब। गर्गाचार्य जी बुझे छथिन हिनका आइटम कनियोटा काज है छे तो भैर गोकुल के निमंत्रण दऽ दै छथिन, उत्साह मनबा लगे छथिन। और यदि उत्साह मनेता तो कानो कानी खबर सबके भेट जेते, एक दिन कंस के सेहो खबर लग जेते कि बच्चा मारल जात। ताई है तो कहे छथिन गुप्त मार्ग से यद नाम रखब तो हम तैयार छे, क्या तो यदो नाम हमाचार्य ख्यातश्च विसर्वतः। हम यदु का आचार्य, यदु कुल का आचार्य छी, यादव का आचार्य छी हम, ख्यातश्च भुवि सर्वतः, ई ख्याति हमर सर्वत्र प्राप्त ये सब चिन्ह छथि हमरा। ताहे तो सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवी की सुतम, यदि अहाँ पुत्र का हम नाम राखब तो सबके मन में विश्वास भ जेतन कि निश्चित रूप से देवी की पुत्र छी। ताई है तो अगर नाम रखवा किए तो चुपचाप गौशाला में आओ, गौशाला से बढ़कर कोनो तीर्थ नहीं। गौशाला में और ए गौशाला में जे छे से अहाँ के पत्नी का अलावा दोस्त रोहिणी और यशोदा मैया के अलावा तीसर क्यों नहीं होबाक चाहिए। कहलखिन कोनो बात नहीं सर, हमरा मंजूरी है। महाराज नंद बाबा एलखिन और रोहिणी मैया का और यशोदा मैया कहे छथिन कि महर देखो गर्गाचार्य जी अला मथुरा से और अपन लाला का नामकरण करता। मैया बड़ा खुश भेली कि देखो तो एतेक साल बीत गए और अहाँ एखन तक नामो तक नहीं रखलों, पर भगवान कृपा से स्वयं गर्गाचार्य जी अला तो अपन लाला के दिव्य स्नान करा के प्रातः काल होइत के साथ लाला के लऽ के विदा भेलखिन है। पर ऐसे पहले एक बढ़िया सुंदर कथा अबैया कि रात में जे से गर्गाचार्य जी ओते विश्राम केलखिन है। तो गर्गाचार्य जी से मैया कहे छथिन कि बाबा भोजन तो करबे ना, तो की करबे भोजन। गर्गाचार्य जी कहलखिन देखो हम तो जे भी भोजन करे छी स्वयं बनाबे छी, स्वयं खाइ छी, ककरो दोसर हाथ से हम नहीं खाइ छी। कहलखिन कोनो बात नहीं, हमरा एठाम कोनो वस्तु का कमी नहीं है। हजारों हजारों गैया पड़ल ये तो दूध दही माखन मिश्री का धारा बही छे एठाम, खूब दूध दही मस्ती में खूब पीवो, आनंद के साथ रहो और जे मन है ऐसे बना कर खाओ। गर्गाचार्य जी कहे छथिन मैया बस पूरी और खीर हमरा है इच्छा हम बनाबी। कहलखिन ए बस कोनो बात नहीं, तो सुंदर एकदम देसी गैया के घी, रामदेव बाबा वाला घी नहीं, जर्सी गाय वाला घी नहीं, तखन देसी गैया के प्योर घी यशोदा मैया बाबा के दिलखिन है, सुंदर आटा दिलखिन है और खीर के लेल एकदम बिना पानी मिलाल दूध इनके दिलखिन है। आई कैल सब जगह मिलावट आबि गेल है। अन्य जाति मिलावट करे छथि करे छथि, पर ब्राह्मणों आई कैल दूध में जे छै से पानी मिला के, ब्राह्मण तो सबसे ज्यादा पानी मिला के दूध बेचे छथि। प्रेम से कहियो राधे राधे। हम बार बार ब्राह्मण के नाम एहि दुआरे लऽ रहल छी कि जे ब्राह्मण के द्वारा संपूर्ण ई धरती टिकल ये, धर्म के सुचारू ढंग से व्यवस्था भ रहल छे। शुभ अशुभ कर्म की होइत अछि ई ज्ञान हमरा ब्राह्मण के द्वारा भेटैत अछि। जे ब्राह्मण के धर्म ने परम धर्म थी कि शास्त्र पुराण के चिंतन मनन कय, जे ब्राह्मण कुपथ मार्ग या अन्य और जे जाति छथि जे कुपथ गलत मार्ग में जा रहल छथि, ओहि व्यक्ति के दिव्य ज्ञान प्रदान कऽ कऽ सुंदर शास्त्र पुराणक मंगल में मिठगर कथा सुना कऽ हुनका भगवान से अग्रसित करी। आय ओ ब्राह्मण ई काज के छोड़ कऽ धन के लोभ में अपन धर्म के परित्याग कऽ कऽ जे एकटा राक्षस के स्वभाव है ओ राक्षस स्वभाव से युक्त भ गेला है ब्राह्मण। ताहि हेतु यदि अगर हम अहाँ नहीं समलब तो संपूर्ण विश्व का पतन होय में देरी नहीं लग सके छे। ताहि हेतु बार बार अपने से बुरा नहीं मानव, हाथ जोड़ के प्रणाम करे छी। हमर एकेटा लक्ष्य व्यासपीठ से
कि जे ब्राह्मण आय धर्म से विपत भ गेल छी ओ समस्त संपूर्ण ब्राह्मण आय धर्म ध्वजा के लहरावे वास्ते ऊपर करे वास्ते अपना कर्म पर नियत रूप से स्थापित भ जाओ तो निश्चित रूप से कलयुग रहितो हम अहाँ शतयुग का स्थापना क सकै छी। माँ यशोदा सुंदर गौ माता के दूध इलायची काजू किशमिश बादाम भर भर के देलखिन गर्गाचार्य जी महाराज कहू गर्गाचार्य जी महाराज चूल्हा पर चकाचक जे छे खीर बनेलथि है। माता जी कहलिन चकाचक भोजन बना, माता जी कहलखिन चकाचक में की सब बना तो सुन लिया ओ बढ़िया अधौटा दूध चलबे 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 तो 10 किलो दूध का जरबे जरबे 6 से 7 किलो के लेथ और ओहिमे बढ़िया काजू किशमिश केसर बादाम द क और मात्र नाम मात्र के लेल चावल द के ओहिमे खूब बढ़िया सुगंधित इलायची केसर द क खीर बनेलथि और घी में खूब बढ़िया सुंदर पूरी छनलथि और थाल में सजा के अपन लड्डू गोपाल जी के सम्मुख रख के गर्गाचार्य जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान का तुलसी पत्र पधरा के घंटी बजा के आचमन करा के भोग लगबै छथिन कि त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे भगवान अहाँ के द्वारा देल वस्तु अहीं के हम प्रदान कर रहल छी, सरकार भोग लगाओ। और एथे कह के श्री गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद क के बैस रहला ध्यानस्थ। इमर भगवान श्री कृष्ण जी अपन घर में बैसल छलाह, हुनकर आवाज सुना पड़लन अरे एतेक प्रेम से गर्गाचार्य जी महाराज हमरा बजा रहल छथि और हम एतऽ बैसल छी। तो भगवान जे छै घुटना के बल जे छै से कहुना क ठुमक ठुमक के चलैत पेटकुनिया दऽ के आबि गेलखिन और आबि के आराम से थारी में बैस के खीर पूरी खा रहल छथि। गर्गाचार्य जी महाराज के जखन नजर खुजलन ते देखैया कि अरे ई तऽ बालक नंद रानी यशोदा के बेटा ई खीर पूरी सबटा खा रहल यऽ। बड़ा क्रोध हलन, फटकारा लगलखिन अरे मूर्ख बालक तोरा एते ज्ञान नहीं छौ, भगवान के भोग लगा रहल चल तू आबि के खा लगला। गर्गाचार्य जी का फटकार सुन के भगवान मंद मंद मुस्कुराए लगला, बाबा गुरुजी अमित छी। खूब जोर से चललखिन तो फटकार सुन के यशोदा मैया दौड़ा ले ली, गुरुदेव की भेल? अरे देखो अहाँ के बेटा सत्यानाश कलक। यशोदा मैया लपक अपन लाला को गोद में उठेली, अरे बेटा ये अहाँ की केलौं? पर कहे छथिन बाबा क्षमा कऽ दियो, ई छोड़ बड नटखट छै, घर में कोनो चीज के स्थिर नहीं रह दैया। हाँ क्षमा करो, ये बालक को हम फिर पुनः वस्तु दै छी, अहाँ फिर से बना लिया। फिर बाबा गर्गाचार्य जी महाराज अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर भोजन बना कर फिर तुलसी दल पधरा कर फिर हाथ जोड़ कर भगवान से प्रार्थना करे छथिन सरकार भोग लगाओ। भगवान मने मन विचार करे छथि, आबि के खाइ छियै ई हल्ला करे छथि, डांटे छथि हमरा और नहीं आबै छनि तऽ एतेक प्रेम से बजा रहल छथि, आब बाजू हम कोना जायब, कोना नहीं जायब हिनका लग। तो एहि बेर यशोदा मैया घर बंद कऽ देने छथिन कि दरवाजा नहीं खुजल रहते नहीं एकरा जायल हेतै। तो भगवान घर में बंद छथि, विचार करे छथि गुरुदेव एतेक प्रेम से पुकारी रहल छथि हमरा, हम नहीं जायब, ई भऽ नहीं सकै छै। एक रूप से भगवान घर में छथि और दोसर रूप धारण कऽ के भगवान पुनः आबि कऽ भोजन आरोगऽ लगलखिन, खाय लगलथि। ओ गर्गाचार्य जी के जखन नजर खुजलनि तऽ गर्गाचार्य जी तो क्रोध के मारे थर थर कांपऽ लगला। पर भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण कऽ के प्रकट भेलखिन है। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जखन ही शंख चक्र गदा पद्म धारण कऽ भगवान प्रकट भेलखिन तऽ गर्गाचार्य जी महाराज तो हक्का बक्का एकदम हाथ जोड़ के एकदम करुण क्रंदन करैत साष्टांग चरण में प्रणाम केलखिन है। सरकार आइ हमर पौरोहित धर्म सफल भऽ गेल। ओना शास्त्र में प्रमाण एले है कि पौरोहित कर्म अति निंदा, पौरोहित कर्म पूजा पाठ आदि केने अति निंदनीय मानल गेले है। पर गर्गाचार्य जी के लक्ष्य छलन, श्री वशिष्ठ जी महाराज के लक्ष्य छलन कि पौरोहित कर्म का करत करत यदि भगवान का प्राप्ति भ जायत तो हम ई पौरोहित कर्म किया कि न करब। ताई है तो ब्राह्मण के ई निष्ठा हेबाक चाहिए, जे भी पौरोहित ब्राह्मण छथि कि हम यदि पौरोहित कर्म करी तो ई पौरोहित कर्म ओहि द्वारा जे धनार्जन होइ छै उदर यापन तो जरूर करी,
पर वो पौरोहित कर्म के चाहे बहुत पढ़ल लिखल चाहे कम पढ़ल लिखल चाहे भगवान का प्रति सत्य निष्ठा हेबाक चाही कि प्रभु जे किछो मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम आवाहनम न जानामि तबार्चनम ई भावना रख सर्वतो भाविन भगवान को पूजा करे भगवान में हुनकर निष्ठा हेबाक चाही पौरोहित कर्म करे तो निश्चित रूप से जहिना वशिष्ठ जी के जीवन में भगवान प्राप्त भेलखिन है जहिना आइ गर्गाचार्य जी के जीवन में भगवान प्राप्त केलखिन है तहिना यदि सदनिष्ठ भक भक्ति से युक्त भक हम भगवान के पूजन करब अर्चन वंदन करब पौरोहित कर्म के निभाव तो निश्चित रूप से हमरो अहाँ के जीवन में कली कालो में भगवान भेटता में संदेह नहीं। गर्गाचार्य जी महाराज हाथ जोड़ के चरण में प्रणाम केलखिन है अद्भुत स्तुति केलखिन है और अय गर्गाचार्य जी बड़ा प्रसन्न है अद्भुत आनंद रोम रोम प्रफुल्लित भ गेलन है। गर्गाचार्य जी विचार करै छथि अरे जे बालक हम साधारण बालक समझे छलौ हैं ई बालक तो वह निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक सगुण साकार भगवान थिका। हाथ जोड़ के अद्भुत प्रणाम केलखिन है और प्रणाम कह भगवान ई लीला का कोई ठम से प्रस्थान केलखिन है और आय श्री गर्गाचार्य जी महाराज भगवान को जूठन प्रसाद खा के एकदम तृप्त भ रहल छथि। प्रभु एते के दिन भोग लगबै छलौ पर वो भोग लगेला हमर असार्थक छल व्यर्थ छल पर आय हमर भोग सफल भेल क्या तो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आबि के अहाँ खेलौ हँ तै भगवान के जूठन खा खा के गर्गाचार्य जी महाराज एकदम पुलकित आनंद विभोर भ रहल छथि। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। प्रातः काल होइत के साथ रोहिणी मैया यशोदा मैया अपन लाला के जे से श्रृंगार क गौशाला में चुपकी से एलखिन नाम करेला पर रास्ता में चलित चलित रोहिणी मैया यशोदा मैया से कहे छथिन बहन एक बात कहिया तक की ते पंडित जी का बड़ नाम हम सुनने छियै आचार्य जी का तो कहलखिन हाँ सुनने तो हमहूँ छी कहे छथिन हिनकर परीक्षा लेल जा। यशोदा मैया कहे छथिन अरे बहन ई की बजे छी हुनकर परीक्षा लेबही आ तो हाँ तो कोना परीक्षा लेबही कहलखिन अहाँ एना करू हम अपन बच्चा अहाँ के दऽ दै छी अहाँ अपन बच्चा हमरा दऽ दिअ और देखे छियै बाबा पहचानी छथि कि नहीं अगर पहचान गलन तो बुझबन नंबर 1 के पंडित छथि और नहीं पहचानल तो बुझबन जी खड़िया पलटन पंडित छथि झूठे के इनकर नाम छनि जगत में। अहिना केलै और बालक लऽ के जे छै से गर्गाचार्य जी के सम्मुख बैसलखिन है। गर्गाचार्य जी महाराज स्वस्ति वाचन कह संकल्प लऽ नामकरण केलखिन है। यशोदा मैया के गोद में जे बालक छल बालक के ऊपर दृष्टि जखने गर्गाचार्य जी के पड़लनि तो गर्गाचार्य जी एकदम से हड़बड़ा गेल कि एहिठाम खतरा मालूम पड़ रहा ई बेटा तो ये छे से यशोदा मैया की भगवान श्री कृष्ण थिका पर ई बालक उल्टा पुल्टा किया कहीं हमार परीक्षा तो नहीं भ रहा लिया तो गर्गाचार्य जी दिव्य दृष्टि से देखला और बजला है कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्य बलम विदुः। हे यशो रोहिणी पुत्रो वहां के गोद में जी बालक इन निश्चित रूप से रोहिणी जी के बेटा थिका। यशोदा मैया तो एकदम हंसा लगली और हंस कर रोहिणी मैया के देखे छथिन कि देखलो हम कहलो न पहिने रोहिणी मैया से हंस के कहे छथिन हाँ पक्का पंडित छथि। तब नामकरण रखे छथिन मैया अहाँ के गोद में जे बालक छथि ए बालक का हम नाम करै छी ध्यान से सुनो। तो वसुदेव जी बजे छथि कि प्रागयं वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् अभिज्ञः संप्रचक्षते। क्वचित् जातस्तवात्मजः कोनो जन्म में ई वसुदेव जी के पुत्र भेल छलाह ता हेतु हिनकर नाम हम वासुदेव रखे छी। प्रेम से कहो श्री वासुदेव भगवान की जय। और मैया शास्त्र पुराण में हिनकर एक दूटा नाम नहीं अनंत अनंत नाम परल छन। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। शास्त्र पुराण में इनकर एक नाम नहीं इनके नाम अनेक अनुपा अनेकों नाम इनकर शास्त्र पुराण में सुंदर सुंदर नाम छे। तो हम कतेक नाम रखब पर एकटा नाम हम देखे छी जखन से यहाँ गोद में बैसल छे तखन से हमरा टुकुर टुकुर देख रहल छे
और ई टुकुर टुकुर देख कर हमर मन हमर तन हमर प्रत्येक स्थिति के चुड़ा रहल छै। ताहि हेतु इनकर नाम हम रखे छी श्री कृष्ण। यशोदा मैया कहै छथिन कृष्ण के मतलब की होइ छै सरकार? कहै छथिन कृष्णम कर्षयति इति कृष्णः। जे भगवान श्री कृष्ण दोसर के मन का बलात् हठात जे अपना तरफ खींच लायत, जे व्यक्ति के मन जन्म जन्मांतर से कामना वासना में सदैव लागल रहे छन, ओहि मन का भगवान अपना दिव्य नेत्र के माध्यम से जकर चंचल मन का अपना तरफ खींच ले छथिन। कृष्णम कर्षयति इति हुनकर नाम श्री कृष्ण। प्रेम से कहियो श्री कृष्ण भगवान की जय। आदि अनेकों नाम रखकर गर्गाचार्य जी महाराज आशीर्वाद प्रदान केलखिन हैं और आशीर्वाद प्रदान कऽ के गर्गाचार्य जी मस्ती में झूम जा रहल छथि। क्या तय संत के खजाना की थी? भगवान नाम, और भगवान नाम खजाना की आइ साक्षात भगवानी प्राप्त भ गेलनि हैं। बहुत प्रसन्न छथि, रोम रोम पुलकित भ रहल छनि, तो मस्ती में झूमैत जा रहल छथि। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हाथ ऊपर उठा के मस्ती पर श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की। श्री हरि जीवन धन राधा 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 राधा, 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 सुमिर मन राधा 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 राधा, सुमेरे मन राधा 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 राधा, वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा वृषभानु दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 वैष्णव जन राधा 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 राधा, वैष्णव धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा।
धन्यवाद। सतार साहिब संत बेला गुजरात के संत छला, बहुत सुंदर इनकर पद। घर छोड़ के वन में वास कियो, ध्यान से सुना, थोड़ा धीरे धीरे आवाज। घर छोड़ के वन में वास कियो, लेकिन मन वासना त्याग कियो नहीं। घर छोड़ के हम जंगल चल जाए छे, तीर्थ चल जाए छे, पर मन वासना त्याग कियो नहीं। पंच केस बढ़ाय के धुनि तपे, सत भोग हरि को दियो नहीं। सत्संग को रंग घुमा दियो, सतुम हरि को लियो ही नहीं। कहे दास सतार समझ रे मन, तूने प्रेम पियाला, तूने प्रेम पियाला पियो ही नहीं। तूने प्रेम पियाला पियो ही नहीं। प्रेम पूर्वक हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, ओ हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, श्री राधा 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 श्री राधा, श्री राधा श्री राधा। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। और श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, श्री गर्गाचार्य जी महाराज मस्ती में झूमैत जखन मथुरा पहुंचला है तो वसुदेव जी से भेंट भेलन, और वसुदेव के संपूर्ण जतेक क्रियाकर्म भेल सबके बतेलखिन। तो वसुदेव जी सुन के बड़ा आनंद गदगद भ रहल छथि कि चलो हमर बेटा ठीक छथि, और हमर बेटा के नाम कृष्ण पड़ल, दोसर बेटा के नाम बलराम पड़ल, और ई जाके खबर वसुदेव जी देवकी मैया के दै छथिन कि देवी चिंता नहीं करो, गर्गाचार्य जी महाराज स्वयं जाकर आए हमर बेटा का नामकरण केला। देवकी मैया एकदम हड़बड़ाई कुटे छथिन, की नाम रखल की ना गुरु जी? कहे छथिन उनकर नाम श्री कृष्ण और बलराम रखला। बड़ा प्रसन्न छथि देवकी मैया। सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, देवकी मैया प्रत्येक दिन सुंदर सुंदर अपना हाथ से नया नया वस्त्र सीवै छै। विचार करै छथि कि हमर बेटा 6 महीना के भऽ गेल है, तो 6 महीना के जतेटा के ड्रेस होइ छै, तो 6 महीना के ड्रेस कपड़ा सी के रखै छथिन कि हमर बेटा जहिया भेटत हुनका पहिराव। पर 6 महीना व्यतीत भऽ जाइए, बेटा के मुलाकात उनका नहीं होइ छै। साल भर भेला के बाद साल भर के जतेटा बच्चा के जतेटा कपड़ा है ओतेटा कपड़ा के सी के रखै छथि। अहिना हमर बेटा जहिया भेटत तहिया बेटा के अपना हाथ के सील वस्त्र उनका धारण करब, और अपन बेटे के सदैव स्मरण करैत सुंदर सुंदर वस्त्र के निर्माण करैत रहै छथि। हमो एक घोटिया बस्ती में एलहुँ तो हमर लाल जी छथि, लड्डू गोपाल जी, माता रानी अपनी सबके समक्ष बैसल छथि।
लाल के प्रति दिव्य श्रद्धा, सुंदर कपड़ा वस्त्र सिल के देने रहे, कैलखन भगवान पहरने रहे लड्डू गोपाल जी, लाल लाल वस्त्र सुंदर। तो भगवान के प्रति जे प्रेम, वो प्रेम ऐ देवी की मैया को उमर घुमर के निकल रहा छन कि हमर बेटा हमर लाला कौन स्थिति में केहन कपड़ा पहरे था, तो द्वार बढ़िया बढ़िया अपना हाथ से सिलाई कऽ के हुनका हम पहिरा। और इम्हर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, आप भगवान धीरे धीरे नमहर भेला। कालेन प्रजताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहरतो। भगवान धीरे के बल चले छे और घुटना के बल चले छथिन तो खूब तेजी में घुटना के बल दौड़े भागे छथिन। तो घुटुरमुल जखन भ के बच्चा चले छे तो देखे में बड़ नीक लगे छे। और स्वयं भगवान दिव्य सुंदर स्वरूप बाल रूप धारण क के धरती पर क्रीड़ा कर रहल छे तो हुनकर केहन शोभा हेतै, के बखान क सके छे। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया दोनों यशोदा मैया का आंगन में घुटुरमुल चले, कखनो गोबर में कूद जाय छे तो कखनो कीचड़ में लटपटा ले छे अपना आप का। आय मैया यशोदा मैया जे छै से अपन लाला के दिव्य श्रृंगार केलखिन है, सुंदर पीत पीताम्बर धारण करा के कमर में फेंट बांध देलखिन है और मस्तक के पर जे बाल छलन खूब घुंघराल बाल, ओई घुंघराल बाल के एक जगह बांध के मोड़ पंख लगा देलखिन है और सुंदर मस्तक पर तिलक धारण क के एकटा काला टीका लगा देलखिन कि हमारे लाला के कहीं नजर न लग जाए। और दिव्य सुंदर सुंदर आभूषण, पैर में नूपुर पायल, हाथ में कंगन, बाह में बाजूबंद, खूब सुंदर शोभा बह रहा छन भगवान का। नेत्रमय छे से एकदम सुंदर दिव्य सुरमा काजल पधरा देलखिन हन, कान में कुंडल, अनेकों आभूषण धारण केने छे। और जखन दोनों भैया घुटना के बल घुटुरमुल चले छथिन तो जन चले छथिन तो चलला से जे पायल का रुणझुन घुंघरू का आवाज आवे छे, ओई आवाज को सुन के श्री सुखदेव स्वामी कहे छथि कि जना लगे छे स्वयं शाम देवता शाम वेद भगवान जे छथि भगवान के घुंघरू में स्थापित क के दिव्य गान कर रहल छथिन। एहन शोभा बह रहल छन भगवान का। तो दोनों भैया एकदम सज धज के श्रृंगार क के तैयार छथि। ऐ भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया से कहे छथिन, भैया जखन देखो तखन मैया हमरा के पकड़ के गोबर से नहवाबै छथि, माटि से नहवाबै छथि, गोमूत्र से नहवाबै छथि। देखियो तो कतेकटा गोबर के ढेर छै, किया नहीं दोनों आदमी अपने से जाकर स्नान करी। तो दाऊ भैया से इशारा कर देलखिन, ठीक छै चलो। तो महाराज दोनों आदमी मार छलांग गोबर में कूद गेलथि और खूब छपड़ छपड़ कऽ के नहा रहल छथि, गोबर के संग खला रहल छथिन दुनूटा। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि चाहे भगवान गोबर में सनल है चाहे कीचड़ में सनल है तो उनका सुंदरता में न्यूनता कतौ से नहीं देखा पड़े छे। एक संत बखान केलखिन है कि धूलि भरे अति शोभित श्याम जू। धूल धूलित अंग छन, गोबर से लथपथ इनकर अंग छन, पर सुंदरता में कमी नहीं। हम अहाँ खूब सेंट पाउडर क्रीम आदि लेपन करै छी तखन सुंदर बनै छी, पर भगवान क्रीम पाउडर नहीं लगबै छथिन तखन गोबर में छथि सनल, तैयो इनका अंदर कमी नहीं सुंदरता में। धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीली कछोटी। और ऐ दिव्य स्वरूप का जखन के धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, कते सुंदर छथिन त अति शोभित श्याम जू। 22टा प्रादि होइ छै व्याकरण में, प्र प्रा अप शम अनु अव निश निर दुष दुर वि आंग नि अधि अपि एतेषु प्रादयः, एकरा प्रादि कहल जाइ छै। और ये प्रादि एतिक बलवान अक्षर होइ छै, जे अक्षर का आगा में जे शब्द का आगा में आबि जाइए ओहि अर्थ का विशेष बल भेट जाइ छै। जेना कि सुंदर जल और ओहिमे लगा दियो अति सुंदर जल, और सुंदर सब और सुंदर भ गेलै अति सुंदर जल।
तेना भगवान सुंदर तो छथिन, पर सुंदर में केहन सुंदर छथिन? शोभित श्याम जो, साधारण साधारण सुंदर ने, अति शोभित श्याम जो। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना, पग पैज निबाजत पीली कछौटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि। काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ सोलो माखन रोटी। ए दिव्य भगवान के छवि के जखन रस खान जी देखे छथिन तो विचार करे छथि कि काग को भाग कहा कहियो। ए कागा के भाग देखो, भगवान जन आंगन में खेले छे तो दही भात ल के हाथ में माखन मिश्री ल के खाइत रहे छे तो आंगन में खेलैत रहे छे। तो कौआ काग जखन देखैया, ई कौआ के कोनो साधारण कौआ नहीं, साक्षात काग भुसुंडी जी महाराज। काग भुसुंडी जी महाराज जखन देखे छथि कि भगवान भोजन असगरे भोग प्रसाद ग्रहण कर रहल छथि, भगवान के प्रसाद हमरो तो भेटबाक चाहिए। तो लपक के कागा जे छे भगवान के हाथ से माखन मिश्री और दही भात ल के भाग जाय छथिन। और ई सब दृश्य जखन भगवान श्री रसखान जी महाराज देखलत तो कहे छथिन, काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। अरे काग का भाग्य तो देखो, साक्षात भगवान का हाथ से माखन रोटी लो के भाग रही और भगवान को जूठन प्रसाद पाबि रही। तात्पर्य भगवान के सुंदरता में लेश मात्र कमी नहीं। और गोबर में खूब खला रहल छे दोनों भाई, जखन गोबर से बाहर निकल रहा है तो गोबर से लथपथ जखन मैया देखे छथिन तो मैया को बड़ा क्रोध है और क्रोध में आबि के फटकार लगा रहल छथिन। देखू तो एतेक परिश्रम से एकरा नहेलौं धोलेलौं, एकरा जे छै से सजेलौं और ई गोबर में सबटा बर्बाद कर लेलक, फिर एकरा स्नान करो फिर सजाओ। तो मैया डांट लगा रहल छथिन कि पंकाभिषिक्त सकला भयवं विलोक्य, दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा। त्वं सुकरोषि गत जन्मनि पोतना रे, इत्युक्ति सस्मिति मुखोवतु नो मुरारे। अरे ई गोबर में एक कीच में ना तो कूदल फिरे छा खला छा गोबर संग, तो कहीं पूर्व जन्म सुकर तो नहीं छला। डांट लगा रहा छथिन क्रोध में आबि के। पर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते दाओ भैया के कहे छथिन, देखो देखो मैया अपना से पहचान गेला, हमार पहलू का अवतार तो शुक्र अवतार थी और देखो मैया ठीके कह रहल छे। तो मैया तो डांट के फटकार के कह रहल छथिन, पर कन्हैया मंद मंद हंसे तो बात को उड़ा दे छथिन। एही तरह के भगवान अनेकों लीला करे छथि। और ई लीला जखन श्री सूरदास जी अपना नेत्र से देखे छथिन तो ई दिव्य लीला के देख कर पूर्व में श्री राम वल्लभाचार्य जी रहथिन, इनका क्यों कहलखिन जे सूरदास जी बहुत पैघ कवि छे भगवान श्री कृष्ण का। तो वल्लभाचार्य जी महाराज सूरदास के पास पहुंचलखिन हम और पहुंच के कहे छथिन, हे सूरदास अहाँ के बारे में सुनलौं कि भगवानक सुंदर सुंदर हम पद गाबै छी, एकटा पद हमरो सुनाओ। तो सूरदास जी कहे छथिन, सरकार ए आनर खोर से की सुनब? कहलखिन नहीं नहीं हमरा आनर खोर से नहीं मतलब, यहाँ सुनाओ। तो सूरदास जी बजला है कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। के बाजि रहल छथिन? सूरदास जी। यदि हमरा अहाँ के क्यों कह दे जहाँ कुटिल छी, कामी छी, खल छी, तो बिना ही पांचों उंगली ओकरा गाल पर देने रहबे नहीं रह सके छियै। पर श्री सूरदास जी महाराज कहे छथिन कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहे बिसरायो, जेहि तन दियो। ये पांच भौतिक शरीर हमरा प्रदान कैला है भगवान, पर हमारी विडंबना तो देखो, हमारी ढीठता हमारी नीचता तो देखो कि हम वही भगवान के बिसर के जगत में बैसल छी।
और पशु का भांति लड़का बच्चा पैदा क के वही में दिन रात अपन जीवन व्यतीत कर रहल छे। मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। हे भगवान, जे अहाँ ई दिव्य मानव पांच भौतिक शरीर देलो, पर हम अहाँ का बिसरि गेलो हैं एहि वासना से युक्त भ के, तो हमरा एहन कुटिल कामी खल के भ सके क्यों नहीं। श्री वल्लभाचरण जी महाराज कहे छथिन, जखन देखो तखन अहाँ कनिते रही छी। अरे भगवान, जे यशोदा मैया का आंगन में दिव्य लीला कहले थे, बाल लीला, ओ सुंदर रुचिपूर्ण कोनो पद सुनाओ। तो श्री सूरदास जी कहे छथिन, ई बात का तो हमरा ज्ञान नहीं है, हुनकर बाल लीला हम देखबे नहीं केलो। तो वल्लभाचार्य जी कहे छथिन, कोनो बात नहीं, जाओ और यमुना जी में स्नान कहो, और यमुना जी में स्नान कहो तखन अहाँके हम दीक्षा प्रदान करै छी। तो सूरदास जी भगले तो एठाम से यमुना जी में स्नान कैला, और यमुना स्नान कऽ के जखने एलखिन गुरु जी के सामने, तो गुरु जी अपन वरद हस्त श्री सूरदास जी के मस्तक पर पधरेलखिन है, और दिव्य कान में मंत्र प्रदान केलखिन। और जखने मस्तक पर हाथ रखलखिन है, तो यशोदा मैया का आंगन में भगवान कौन कौन लीला केने छथि, ऐ सूरदास जी अपना नेत्र से देख रहल छथिन। तो महाराज जखने नेत्र से देखे छथिन, तो बड़ा सुंदर गीत गेलखिन है। छनन छनन बाजे प्रभु की पायलिया, बहुत सुंदर भजन, पर शास्त्रीय संगीत में अछि, और हमारा ये शास्त्रीय संगीत अबे नहीं है, कोनो गीत हमारा नहीं हुए, तो हम तो बस भगवान कृपा से किछ किछ गाबि लै छी। बड़ा सुंदर गीत गेलखिन है। तो एहन जी भगवान के दिव्यता भव्यता छनि, जे गोबर में सनल रहे, चाहे कीचड़ में सनल रहे, थाल लागल है, चाहे संसारक जतेक कचरा लागल है, पर हुनकर सुंदरता में कतौ से कोनो कमी नहीं आबै छनि। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान जे छे से माखन लीला चोरी लीला करथिन, तो माखन चोरी लीला प्रारंभ कैला है, और यही के साथ जे छे से हम अपन वाणी के विश्राम करब। तो धैर्य धारण करने रहब। प्रेम से एक बेर बाजे जाइयो तो राधे राधे। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि राजन, भगवान श्री कृष्ण कनिएटा के छथिन, पर एतेक सुंदर छथिन, एतेक सुंदर छथिन कि हुनकर सुंदरता के देख के समस्त ब्रजवासी, समस्त गोकुलवासी हैरान रही छथि। संसारक कोनो काज करै छथि, घरक कोनो काज करै छथि, पर नेत्र सदैव हुनके स्वरूप के निहारित रही छथि। आइ ओ समस्त गोपी भगवान का हाथ जोड़ के एकांत नितांत भय आराध्य देव जे भगवान छथिन, आइ गोपी पुकार रहल छथिन। ई गोपी को साधारण जन्म जन्मांतर की महान सिद्ध तपोनिष्ठ संत थिका। आइ ओ संत भगवान का रस प्राप्त करवा के हेतु गोपी बन के आइ समाधिस्थ भय भगवान के पुकार रहल छथिन कि प्रभु, ये दिव्य बाल स्वरूप, ये दिव्य छवि केवल माँ यशोदेटा का हम प्रदान करबेन, नंदी बाबाटा के देखेबन कि हमरो सबके कहियो दर्शन दे। और प्रभु, हमरा जहाँ तक ये सूचना भेटल है, ज्ञात भेल है कि अपने का माखन बहुत पसंद अछि, तो ये निर्धन एक गोपी एठाम आबि के हम माखन मिश्री नहीं खाब। भगवान श्री कृष्ण भक्त का पुकार के सुने छथिन। भगवान विचार कर लगला, गोपी चिंता नहीं करो, निश्चित रूप से हम आया। और आए भगवान जखन अपन ग्वाल बाल, अनेकों हुनकर ग्वाल बाल छन, मधुमंगल जी, श्रीदामा, तोक, संतोष, बिल्ल मंगल आदि, यही सब ग्वाल बाल के साथ में लौक विदा भेलखिन हम। और ग्वाल बाल से कहे छथिन कि देखो चलो आए चोरी केना सीखे छी। तो ग्वाल बाल कहे छथिन, अरे कन्हैया, ई की अहाँ बता रहल छी चोरी करब? कहलखिन हाँ, की चोरी करब? कहलखिन माखन चोरी करब। ग्वाल बाल कहे छथिन, अहाँ घर में माखन के कोनो कमी है जे माखन चोरी करब? कहलखिन हमरा घर में माखन के कमी नहीं, पर देखो ए मधुमंगल का, देखो ए श्रीदामा का, तोक का, संतोष का, देखो तो कत्ते के दुबर पातर भर रहल छे। एकर मैं सब दिन गया दुहैया दही जमा के मक्खन निकाल के मक्खन जे से मथुरा में बेचबैया, हम मथुरा बसी खा खा के सब जे से हट्टा कट्टा भ गेला है। देखो कत्ते सुंदर से सुतल छे, देखो मुंह तू सब खोल के।
अब इनका सुतल देखलहुँ तो एक कहानी याद आबि गेल। हम गेल रही सीतामढ़ी कथा कहे के लेल, कथा कहे के लेल नहीं, यज्ञ करे के लेल गेल रहे। अहूँ ध्यान से सुनब। सीतामढ़ी गेल रही यज्ञाचार्य बन कर यज्ञ कराबे हेतु। तो 6 दिन 7 दिन यज्ञ भेल। तो ओहिमे जे युवा वर्ग किछु रहे तो कहले जे महाराज जी अहूँ कथा कहै छियै। कहले हम कहै छियै। तो एक दिन अहाँके कथा भऽ जाए। और ओतुका जे कथावाचक रहथिन ओ वृंदावन से आयल रहथिन। तो किछु संगीत के विशेषता छलनि, केवल संगीत, हर आधा घंटा 20 मिनट पर संगीत। तो कहलथि महाराज जी एक दिन अहाँके कथा सुनऽ चाहै छी। कहलिए ठीक छै। तो हुनकर टाइम रहन 3 बजे अबे का। तो हमरा बैसाल गेल 2 बजे 1 घंटा के टाइम दिल गेल। तो 2 बजे मंच पर बैसलहुँ, कथा प्रारंभ भेल। पर हम कहलियनि जे हुनकर जे संगीत वाला छनि हुनको बजाउ, 2टा भजन हमहूँ गायब। तो संगीत वाला सेहो अयला, जजमान जी सेहो पहिने अयला। और जजमान जी भरि दिन स्वाहा स्वाहा हवन करे में व्यस्त रहै छला। तो दोपहर में थाकि जाइ छलनि। पर आइ हम मंच पर बैसलहुँ तो हुनका बैसै के समय नहीं भेटलनि। और जजमान जी हमरा से काफी प्रभावित, हमरा से प्रेम। कहल जे आए अहाँ आचार्य जी कथा कहबै तो हम आए अहाँ के कथा सुनै ले बेटा कर। कनियो कहलखिन जे हमहूँ आयब, दुनू प्राणी अयलथि। और बाहर समय जे छै से गठबंधन होइ छै। जाबे तक गठबंधन नहीं होइ छै ताबे तक वो कार्य संपादित नहीं होइत अछि। पर अपना मिथिला में व्यवस्था नहीं छै। पूजा करता तो पतिदेव असगरे करता, अर्धांगिनी के छोड़ दै छथिन। तो ओहिठाम गठबंधन भेल। और गठबंधन कह के दोनों आदमी पहिने से यज्ञ में भेल छल गठबंधन। तो यज्ञ मंच पर जेना अपने नंद झा जी बैसल छथि तहिना बैसल छलथि पति पत्नी। और वो जे गठबंधन छल ओ एकटा गमछा अपना गर्दन में लटपटाए के ठंडी के समय गर्दन में के लटपटेने छलथि, कान में बांधने छलथि। और हुनकर पत्नी जे रहथिन जो चुनरी बांधल रहे ओहो अपन कान में बांध के आराम से बैसल रहथिन, ठंडी के समय रहे। महाराज हम कथा शुरू केलहुँ, पितामह भीष्म के कथा शुरू भेल। 5-10 मिनट भेल, 10 मिनट कथा कहते कहते पता नहीं हुनका तरफ हमार नजर नहीं गेल। हुनका एकदम घोर निद्रा, जेना कनी मुँह खोलि के सुतल छलथि। तहिना मुँह खोलि के पतिदेव जे छै से एकदम से मस्त भऽ गेला। आ हुनका कनी आदत छलनि ई चढ़बै के, गाजा सेहो चढ़ा के आयल छलथि। तो एकटा तो गाजा के प्रभाव, दोसर निद्रा के प्रभाव, मुँह खोलि के सुतल। और उनकर जे पत्नी देवी जी रहथिन से अपन आराम से हमर कथा सुनैत, हुनका कोनो टेंशन, वो जागल रहथिन। पर संगीत वाला जे छलै ओहि संगीत वाला में छै से एकटा ओ एतेटा गोल गोल जे छै से अपना सब ऑर्केस्ट्रा में देखै छै मारलक तऽ झन से केलक आवाज, ओ एकटा हुनका लग रहे। ओ संगीत वाला के नजर पड़ि गेलै जजमान जी जय सिया राम भऽ गेला। तो हुनका जगबै वास्ते ओ की केलखिन, ओहि झालि पर, बड़का झाल पर जे होइ छै ओ डंडा लऽ के मारै छै। वो डंडा लग मारलक झन से पूरा फुल आवाज कऽ के। जखने मारलक वो जजमान जी हड़बड़ेला और खसला मंच से सीधा नीचा। अब नीचा खसला तो उनका गर्दन में वो बांधल, वो तो नीचा खसला, और साथ साथ जे देवी जी रहती ओहो खसली। और महाराज दोनों पति पत्नी उठ कर एक दोसर का वो कहतीन जे है तुम ऐसे हो, गाजा पी लेते होश नहीं रहता है। वो कहते अरे हम गाजा पी लिए तो क्या होगा, तुम्हें तो ठीक से बैठना चाहिए था। और महाराज दोनों में भयंकर झगड़ा, वो तो कथा की याद भयंकर हंसी भेल। और वो दृश्य ज्यादा कहे वाला से देखे में आनंद छल, देखे में ज्यादा आनंद छले। वो दृश्य कखनो याद अबैया तो हमरो हंसी लागे लगैया। तो ई नहीं हुआ जो कुर्सी से नीचा गुड़क जाए, हाथ पैर टूटत। ओना डॉक्टर साहब एहिठाम लगे में छथि, हमरा कमरा के बीच में रहे छथि। डॉक्टर साहब कहलथि कोनो परेशानी हेतै तो हमरा कहब। हम भगवान से कहलियनि जे भगवान रक्षा करब, परेशानी किया हो हमरा। तो ताहि दुआरे सावधान, जो सोवत है सो खोवत है। ताहि दुआरे जागू, कथा श्रवण करे ले एलहुँ जेन केन प्रकारे। ई नहीं सोचू कि हम बाजा वाला छी तो हम की कथा सुनब। भगवानक कथा चाहे जे कियो छै, जे भी सुनता हुनका कल्याण हेतनि निश्चित रूप से। नहीं पति पत्नी वाला अगर हाल होयत तो पूरे समाज के सामने बदनामी हसारत होयत। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान आप माखन लीला करे वास्ते समस्त ग्वाल वाल के संग केलखिन और कहलखिन कि चलो ऐसा माखन चोरी करे छे। तो भगवान माखन चोरी लीला प्रारंभ केला। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजातः सः स्थेयं स्वादवत्यथ तदिपयः कल्पितैः स्थेययोगैः
मरकान् भोक्षन् विभजति सचेतनात्ति भाण्डं भेनत्ते द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यत्युपक्रोश्यतो कान् वत्सान मुंचन। आय जतेक श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, आय जतेक गोपी छली सब गोपी जे छै से बहाना बनेली है। की बहाना बनेली है? तो बहाना बनेली कि ई नंद के छोड़ा जे छै से कतेक दिन बीत गेल पर ई घर से बाहर नहीं निकलैया, और जहिया हिनकर दर्शन हम नहीं करे छी हमरा सबके चैन से निद्रा नहीं अबैया। ताहि हेतु चलो आय कोनो न कोनो बहाना क के यशोदा मैया के पास चली। तो 10-20टा गोपी एक साथ मिलकर सब आपस में जे छे बहाना बने लेते। कथी कहते? शिकायत के बहाना। शिकायत करे छथिन पर मन से भगवान के प्रति सर्वतोभावी समर्पित छथिन। जे भगवान के सर्वतोभावी भक्त होइ छथि ओ भगवान से कखनो जुदा नहीं रह सकै छथि। श्री कृष्ण पद कमलों में भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे राजन, ई गोपी के जे ताना छी ई ताना केवल उल्हाना मात्र थी, बहाना मात्र थी, पर वस्तुतः एमे लक्ष्य छे जे भगवान के दर्शन कोना होयत। और आय ई गोपी देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना। आय गोपी कह रहल छथिन अहाँ के बिना देखला से आय हमर मन जे छै से अशांत भ गेल है। तो कृष्ण कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना तो ये उलाहना एक बहाना है। बहाना बना के सबटा गोपी एलखिन है और उलाहना दऽ रहल छथिन कि मैया कतऽ छी, जल्दी से बाहर आओ। यशोदा मैया घर से बाहर निकल ली। अरे बहना की बात छियै, एतेक सही समझ के अहाँ सब गोटा एते गोटा किया एलहुँ अचानक? कहलखिन मैया अहाँ एहिठाम गीत गबै लए नहि एलहुँ अहाँ लालक। तखन कहलखिन आइ अहाँ लालक उपराग दे लेलहुँ हँ। कहलखिन उपराग देला तऽ हाँ, तऽ की केलक हमर लाला? कहलखिन मैया अहाँ के लाला जे छै से घर घर ढुकि के सबके जीनाइ हराम कऽ देलक है। कहलखिन से कोना? कहलखिन पहिने अपन बेटा के अहाँ बाहर बचाओ। हम ककरो पीठ पाछा शिकायत नहीं करे छी, ओ अहाँ के उदंड बेटा जे बेटा के सामने अहाँ के उलाहना दे। तो यशोदा मैया आवाज दे छथिन कन्हैया, हाँ मैया। अरे महाराज जल्दी से देख गोपी सब तर उलाहना लौ के लो उपराग लौ के। कन्हैया दौड़ल लेला और जखन गोपी के देखलखिन और सामने मैया के देखलखिन तो बुझ गेलखिन जे गोपी सब सबटा उलाहना लौ के ली तो मैया पिटाए करबेटा करती। तो कन्हैया एकदम मुंह लटका के रोनी सूरत बना के एकदम से लटका के ठाड़ भ गेलखिन मैया के पास आके। मैया देखे चाहे देखो तो हमर लाला कतेक भोला भाला, और ये लाला के जे छै से सब गोटा मिल के उपराग दे आयल है झूठ मूठ के। अपन लाला के गाल के छुप के कहे छथिन, चुम्मा ल के कहे छथिन बेटा चिंता नहीं करो हम छी ना, अरे एकर सब उपराग से किछ नहीं भेला, जा चिंता नहीं कर। कन्हैया के जे छै से जो सलन मन में और गोपी सबसे कहे छथिन बाजू अहाँ की बजै छी। तो एकटा गोपी बाजल बहिन सुनू अहाँ के बेटा की सब करैया। वत्सान मुंचन क्वचित समय, अहाँ के बेटा हम दूध दोहे ल पहुंचे नहीं छी, पर ओहि से पहले असमय में क्वचित असमय में अहाँ के बेटा बछड़ा खोल के सबटा दूध के पिया दैया। और जखन हम पात्र ल के जाइ छी दोहन करे ले तो गैया पैर मार दैया, लथार मार दैया। तो मैया कहे छथिन अरे ओ लगे जाना दूध दोहे ले जाइ छै, हमर बेटा के आदत छै, हमरो घर में हजारों गैया छै, अनंत गैया लाखों गैया या। तो जखन गौ दोहन है छै तखन हमर लाला गैया बछड़ा के खोल दै छै, तो शायद वह चीज अहूँ ठाम करैत हेता। कहे छथिन नहीं मैया, जहन गौ दोहन करे जाइ छै तखन नहीं, तखन क्वचित असमय में आबि के बछड़ा खोल जाइ छै और सबटा गैया छै से दूध पी जाइए। कहलखिन अच्छा एतेक बदमाशी। मैया यशोदा मैया कन्हैया के तरफ देखे छथिन तो कन्हैया अपना मुख के एकदम नीचा कऽ लै छथिन। एकटा गोपी बाजल मैया हमरो सुनू की? कहलखिन ई हमरा घर में घर घर पूरे गोकुल में जे छै से ढुक ढुक के माखन चोरी कऽ के खाइया। यशोदा मैया कहलखिन अरे यदि माखन चोरी कऽ के खाइया
तो ये बालक के लिए अहूँ सब तो भगवान से प्रार्थना करित चलो। हाँ, जे यशोदा मैया के बेटा भ जाए तो हे भगवान आज जे कहब से हम करब, जेना हम कोबला करी छी। अहूँ सब तो कोबला पाती करी चलो। हाँ, आए हमारे बेटा भेल और यदि अहाँ घर में जाकर आगा पाछा किछ उधम मचबै छै और माखन चोरी क के खाइ छै तो अहाँ सब चिंता क्या करे छै, बात को उपराग दे ले लो। हाँ, यदि अहाँ एठाम आधा किलो 1 किलो माखन चोरी क के खाइ छै तो हमरा एठाम से 10-20 किलो कर 10 गुना माखन लो जाओ। गोपी कहे छथिन कि मैया चोरी क के खाइ छै तो ओकर ओइसे हमरा कोनो मतलब नहीं है। हम एक दिन अपन घर में ताजा ताजा माखन बना के और ओहिमे तुलसी दल पधरा के अहाँ के लाला सामने से देखा पड़ल कि आबि रहल छै तो हुनका कहलियन कि लाला आओ 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 देखो ताजा ताजा माखन परसलो लिए खाओ। अहाँ जखने कहलियन तो अहाँ के लाला कहे छै अरे तू हमरा भिखमंगा बुझ गेल है कि तोरा 2-4टा गया तोरा घर पर तोरा माखन खुआबी छै, हमरा एठम 9 लाख गई हमर पिताजी के एठम, चल भाग एठम से। माखन नहीं दै छियनि तो घर में आबि के चोरी करे छै और जखन प्रेम से दै छियनि तो कहे छै कि तू हमरा भिखमंगा बुझे छ। तो हमरो क्रोध आयल, हम कहलिए अगर तो भिखमंगा नहीं छ राजा के बेटा छ तो घर घर चोरी कऽ के किया खाइ छ। मैया की कहलक से सुनबै, कहलखिन हाँ की कहलको। हाथी बाजल, ताली बजा के जोर से खिलखिल कऽ के हंस गेल और कहलक चोरी का माखन में स्वादे किछ और छै, ताहि दुआरे हम चोरी कऽ के खाइ छी। प्रेम से कहियो माखन चोर भगवान के। पर एकटा गोपी कहे छथिन मैया अब हमरो सुनो। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्थेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्थेययोगैः। एकटा गोपी कहे छथिन मैया हम विचार कलो कि जखन तखन सब घर में जाके माखन चोरी कऽ के खाइत रहिए, आइ एकरा जे छै से देखै छी कोना खाइए। तो गोपी की केलक, अपन घर के बीच में जे बरेड़ी होइ छै ओहि बरेड़ी में जे छै एकटा सींक में माखन भर के और एकदम बीच में ऊपर लटका देलखिन जे आइ देखै छै कोना ई चोरी करिए। और हम जे छै से पलंग तर में छुप के देखऽ लगलहुँ कि तखने अहाँ के बेटा जे छै असगरे नहीं, जतेक उदंड बच्चा सब छै सब उदंड बच्चा के साथ में लऽ के हमरा घर में ढुकल। हम एकदम सावधान कि देखिए ई केना खाइए। कि श्रीदामा तखने बाजल अरे कन्हैया देखो देखो ई माखन का मटका कतऽ ऊपर टांगल लिया। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन अच्छा ये गोपी के बुद्धि देखियो कते ऊपर माखन टांगलक है। अरे श्रीदामा कहाँ कन्हैया, एकटा बड़का बांस के लग्गा तक के लाता। ओ बिल्लो मंगल श्रीदामा जी भगला और एकटा बड़का बांस के लग्गा अनलैक और माखन ऊपर टांगल छ। भगवान डंडा का हाथ में ले तो नीचा से मार ले तो मटका में टुप से जहां के मारलखिन की मटका फूटल। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन माखन का मटका ऊपर लटकल रहल और माखन ओई मटका में जतेक माखन छल सबटा नीचा टपका लागल धीरे धीरे और भगवान मुंह फाड़ के खा रहल छै। और जहन अपना खा ले छथिन दोसर का हाथ पकड़ के घींच के ठाड़ कऽ दै छथिन, अपना साइड भऽ जाइ छथिन। फिर ओकर पेट भर गेल तो तेसर के पकड़ के अहिना कऽ से माखन खसल जा रही है और सबटा माखन गोविंदाय नमो नमः। आब मैया कहो घर में नुका के कतो राखो तैयो खा जाइए। घर के सबसे उच्च स्थान पर टांग के रखलो पर ओकरो मटका के फोड़ के खा गेल। पर एकटा गोपी कहे छथिन मैया ई हमरा घर में आबि के माखन खाइ छै, हमरा ई बात से कोनो कष्ट नहीं। हम एक दिन अपना घर में खूब मटका में माखन भर भर के रख दिलों और हम विचार करे लगलों कि आइ नंद के छोड़ा हमारा घर बेटा करता माखन खाइला, क्या तिनकर आदत पड़ल छै, जीवा की चटोरा छै। तो तखने विचार करे छलों कि तखने ही जे छै अनेकों ग्वाल बाल के संग में एला और सबटा माखन खेनाइ शुरू केला। हम कहलिन चलो कोनो बात नहीं, माखन खाए के चीज छै, खाए छै खा दियन कोनो बात नहीं। पर ई खेला स्वयं खेला और इनकर जे ग्वाल बाल छलन उनको खुएला। तकर बावजूदो माखन बच गेल तो अहाँ के बेटा एहन आवाज निकाललक कि ए आवाज को सुन के हजारों हजारों बंदर जे छै से चीची चीची करैत हमरा घर में प्रवेश कऽ गेलक। कहलखिन अच्छा बंदर, कहलखिन हाँ मैया बंदरो एकरा आवाज पर दौड़ल आबैया और हजारों बंदर जे छै से मिलकर वो माखन खाए लागल मटका में से निकल। हम कहली कोनो बात नहीं, खाए वाला चीज छै, चलो ई बंदरो खाए छै, बंदरो के खा दियो।
पर मैया जखन बानरो खा खा के पेट एकदम भर गेल, सब डकार मारे लागल, तो नाहक बेटा उठल और ओई माखन मटका के उठा उठा के सुंघैया, कहिए बाप रे बाप कतेक गंध मारी छे, दुर्गंध मारी छे। ई सरल सरल माखन मटका में रखने जे खेती से बीमार पड़ते कि नहीं, एहन मटका लो के किए थे तो उठा के धम्म दिस धड़ाम से पटक दिए। मैया बताओ माखन खाई छे स्वयं, ग्वाल बाल के बजाय कैसे हो खुआबैया, बंदरों के खुआबै हम कोनो बुरा नहीं मान लो, पर जे बर्तन में हम माखन रखे छो बर्तन तक के फोड़ दैया। बताओ इनकर उत्पात हम कते सहब। यशोदा मैया जखन सुनला तो बड़ा आश्चर्य लगलन जाए, हमार लाला एते उद्यमी। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि हे परीक्षित, गोपी के ये माखन चुड़ा के जे खाए छथिन मात्र एक बहाना, भगवान का दर्शन करे के बहाना ल के अबै छथिन। पर वस्तुतः गोपी जखन एकांत नितांत पैसे छथि त एकांत नितांत एकांत भ के अपन जे जगत के जगदीश भगवान छथिन श्री कृष्ण, हुनका प्रेम से पुकारे छथिन। की पुकारे छथिन? सुनी है गोकुल नगरिया, हो आजा आजा सवरिया। गोपी पुकार रहा छथिन। आओ आए हमो संपूर्ण गौरटियावासी भगवान से पुकारी के हे भगवान, ऐ माखन का और विस्तार पूर्वक काल वर्णन करब पैसे के साथ। भगवान समस्त गोपियां पुकार के प्रार्थना कर रहा छथिन कि हे भगवान, ई जन्म जन्मांतर के जे हमारे पाप अर्जित आज माखन का माध्यम से चोरी कर हमारे पाप का समाप्त करूं। आवी हमो सब गोपी संग मिलकर भगवान का पुकारी कि हे प्रभु, हे सांवरिया सरकार, हे माखन चोर, हमरा एठाम माखन खा लेने आप। और काल जे छे माखन मिश्री के सब अन्य रहत कने हाथ उठावता। हाँ देखियो माताराम, दूटा माता रानी अन्य छे, माखन मिश्री के सब अन्य रहे। हाँ एकटा मर्द सेहो छै पुरुष वर्ग में। एक बात कही यहाँ सबका, जतो भी कतो भागवत भगवान के कथा है, अहाँ सब नियम लो लिया, जहिया भगवान श्री कृष्ण का जन्म है तो घर से माखन मिश्री अवश्य लो जाए। क्या तो माखन मिश्री भगवान को बहुत बहुत पसंद है। करब ना एक बाद हाथ उठाकर वादा करे जाओ। राधे ने राधे के साथ साथ माखन मिश्री लौ का जवा किया चतुर्थ दिवस में जया भगवान का जन्म है। क्या तो भगवान का माखन मिश्री बहुत पसंद है। और वो माखन मिश्री जखन लौ जाए तो हम प्रार्थना करी कि हे भगवान, जैना गोपी के जन्म जन्मांतर के जे पाप छल माखन का माध्यम से चोरी कर खा गेलो, समाप्त कर दिलियन, तैना हमरो जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के 84 लाख योनि में भटके ती मानव जीवन का प्राप्त केलो। हाँ हमरा जीवन में पुण्य तो नहीं, पर पाप जे छे से पहाड़ के समान समूह मात्रा में हमारा जीवन में पाप ये माखन मिश्री के माध्यम से हमरो पाप के समाप्त करी। कोना प्रार्थना करब? अरे सुनी है गोकुल नगरिया, हो आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है, हाथ ऊपर उठा के मस्ती में ताली बजाए। आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। सोनी है, जय हो। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। प्रेम पूर्वक हाथ ऊपर उठा के मस्ती नगरिया, आजा आजा सवरिया। प्रेम से कहो माखन चोर भगवान की। श्री हरि।
वृंदावन के तुम हो राजा। वृंदावन प्रेम से गावे जय जय। तुम हो राजा। वृंदावन के तुम हो राजा। वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा। भक्तों को अब दरस दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा। वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा। आके बजा जा मुरलिया। जय हो। आके बजा जा मुरलिया। आजा आजा संवरिया। आके बजा जा मुरलिया। आजा आजा संवरिया। ओ आजा आजा संवरिया। आजा आजा सबरिया। आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया सोनी है, ओहो सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा संवरिया सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा संवरिया। श्री राधे। गोकुल नगरिया। आजा आजा सबरिया। श्री माखन चोर भगवान की। ऐसी प्रीति लगी मन मोहन। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। हाँ ऐसी प्रीति लगी मन मोहन। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। तेरे बिन मैं बन गई जोगन। तेरे बिन मैं बन गई जोगन। ऐसी प्रीति लगी मन मोहन। तेरे बिन मैं बन गई जोगन। ऐसी प्रीत लगी मन मोहन। तेरे बिन मैं बन गई जोगन। ढूंढो नगर और डगरिया। जय हो। ढूंढो नगर और डगरिया। आजा आजा संवरिया। ढूंढो नगर और डगरिया। आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया। आजा आजा सबरिया। आजा आजा संवरिया। आजा आजा सबरिया। आजा आजा संवरिया। आजा आजा संवरिया सोनी है, हो सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा संवरिया सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा संवरिया सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा संवरिया। हाथ ऊपर उठाकर मस्ती में। सोनी है गोकुल नगरिया। आजा आजा सबरिया। श्री राधे। नंद के लाला की। श्री हरि।
ब्रज नगरी की सब नर नारी, ब्रज नगरी की सब नर नारी, ब्रज नगरी की सब नर नारी, ब्रज नगरी के सब नर नारी, सब नर नारी, सब नर नारी, ब्रज नगरी की सब नर नारी, ब्रज नगरी के सब नर नारी, ब्रज नगरी की सब नर नारी, ब्रज नगरी के सब नर नारी, देख सवरिया बाट हारे, देख सबरिया बात तुम्हारी, तुझको ढूंढे गुजरिया, जय हो तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है हो सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रस के दुलारे, बरसाने में रसिक दुलारे, बरसाने में रस के दुलारे, बाल बाल के प्राण प्यारे, बाल बाल के प्राण प्यारे, सखिया देखे डगरिया, जय हो सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सबरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। प्रेम से कहो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री माखन चोर भगवान की जय हो। अभी अही के साथ माखन चोर भगवान के हृदयंगम करे, हृदय में रात भर माखन चोर भगवान से खूब आनंद ले जाए जाओ। और कल कथा तो बहुत ही है, पर बस वह छलांग लगवे हमारा पहुँचना ही है
काल्हि जे छै से एहिठाम गोवर्धन भगवान के दिव्य जे लीला हुई छनि से सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित के सुनौथिन और ये बालक अपने सबके समक्ष राखब। तो काल्हि गोवर्धन लीला और 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ बनत। ये 56 प्रकार के भोज्य पदार्थ भगवान गोवर्धन भगवान के भोग लगते हैं और संगे ही भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह से हो कर। तो काल्हि मुख्य रूप से ई दू प्रसंग हम विस्तार से रखब और किछ यदि समय बचत रास के ऊपर से हो चर्चा करब और नहीं बचत तो हम चाहे छी पुनः एगो अड्डे आवी और पुनः आवी तो फिर विस्तार से जे प्रसंग का हम सूक्ष्म कलो वही प्रसंग का हम विस्तार से अपने लोकन के मध्य रखब। तो काल्हि गोवर्धन लीला 56 प्रकार भोग भगवान का आरोग्य करेला अर्थात भोग लगेले भेटतन और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह होयत तो अपने लोकन खूब बढ़िया से और खूब समयानुसार आबि के एठाम उपस्थित हो जाब। क्या तो माखन गोवर्धन लीला हम शुरुए में रखब ज्यादातर तो ताई हेतु सवेरे सवेरे अपने सब आयब और आदरणीय श्री नंद झा जी से निवेदन करबेन कि अपने लोगन समस्त परिवार सवेरे सवेरे जे छै से 56 प्रकार के भोजन तैयार कय मंच पर बैसैत के साथ एठाम सजा के रखब जैसे कथा प्रारंभ करब और भोग लागत और अंतिम समय में जे छै से माँ रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण विवाह के साथ अपन वाणी का हम विश्राम करब और परसों जे छै से कथा के विश्राम होयत। तो परसों से हो जहाँ तक भगवान सामर्थ्य देता वही हिसाब से अपने लोकन के मध्य रखब पर सब कथा के भले शार्ट काट करब पर सुदामा चरित्र के निश्चित रूप से विस्तार पूर्वक रखब। तो यही के साथ अपने लोकन का जय श्री राम जय श्री राधे और ये चैनल के माध्यम से देखे वाला सेहो जतेक भक्त है सबका हम राधे राधे जय श्री राधे और अभी प्रेम पूर्वक जे छै से हम सब श्रीमद् भागवत भगवान के आरती करी और प्रसाद लौ कहाँ सब प्रस्थान करब। काल्हि हम देखने रही बहुत आदमी जल्दीबाजी में बिना प्रसाद ले नहीं है और बिना आरती के नहीं से चल गया। अरे जीवन भर तो सुतना चाहिए इस 7 दिन का मौका पुनः फिर भेटत नहीं भेटत कि पांच भौतिक शरीर रहत या नहीं रहत ताई है तो भगवानक कथा दुर्लभ अछि दुर्लभ कथा का परित्याग नहीं करी और अधिक से अधिक संख्या में हिना कथा श्रवण करी। तो अभी सब प्रेम पूर्वक आरती में भाग ली और प्रसाद लौ के तखने तक सब प्रस्थान कर। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजा बहुलां मे करो त्वन्नं पयो अस्मासु दत्त आरात्रि पार्थिवं रजः पितुर्प्रायधाम विहि दिवः सदा गुंसि बृहति विदिष्टस आदेघं वर्तते तमः। जो बोले थे श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्रेम पूर्वक ताली बजबै तेरी आरती गाओ ओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ 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 श्याम सुंदर तेरी आरती जय हो। गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ।
पे सोहे, मोर मुकुट सिर शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी मेरो मन मोहे। देख छवि बने हारी में जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकेले गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों पे बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन मेरे आप हो, हरि चरणों पे मैं श्री हरि झुकाऊं, प्रभु चरणों में मैं बलि बलि जाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरि। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन निर्भल धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन निर्भल धन हो, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सन्तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्धक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव कर्पूरारार्धक्यं समर्पयामि भगवते श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवताय नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम्। स्वस्य साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुग अन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य आवीक्षितस्य कामप्रेत् विश्वे देवा सभासदयते। हरिः ओम्। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यङ्घमति सम्पतत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। शरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवताय नमः। अनन्तकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। प्रेम से कहो श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। यज्ञ के यजमान की जय हो। उनके समस्त परिवार की जय हो। उनके बाल गोपाल की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो। भोगटिया बस्ती की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। नगर बस्ती की जय हो। ग्राम देवता की जय हो। स्थान देवता की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की रक्षा हो। गौ माता की रक्षा हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अखंड भारत की जय हो। अखंड भारत की जय हो। कथा सुनने वालों की जय हो। कथा न सुनने वालों की जय हो। यज्ञ में भाग लेने वालों की जय हो। यज्ञ में न भाग लेने वालों की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरयू मैया की जय हो। श्री वैद्यनाथ बाबा की जय हो। श्री राम जन्मभूमि की जय हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जोर से बोलने वालों की जय हो। धीरे से बोलने वालों की जय हो। जय न बोलने वालों की जय हो। जय जय श्री सीताराम।